फरमाइए विजय महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। ये आए लालवाई कोले संग चली आए, धाम दुलक्षरातीत श्री खंडनाथ जी महाराज जी के परम शिरोमणि महामती श्री लालदास जी महाराज जी अपने धामधरी की आज्ञा को सुधार करते हुए निज दरबार श्री बंगला जी श्री 5 पद्मावती गुरुराम पन्ना जी में साक्षात श्री राज्य महाराज जी संग बैठ कर की यह वृत्तांत कविता को लिख रहे हैं। साथ जी महामती श्री लालदास जी महाराज जी वर्तमान यहाँ पर 5वें दिन की लीला लिख रहे हैं। ये 5वें दिन की लीला महामती श्री प्राणनाथ जी की है और आप जिस तरह से महामंगल विधान के अंदर में सुंदर साथ की जागरी करते हुए बिहारी जी के साथ में उनका जो बहुत संवाद हुआ वो संवाद को जाहिर किया। बिहारी जी ने 3 ऐसे कानून बनाए और ये कह दिया कि तुम वहां पर निभाओ, तुम वहां पर चालू करो तो यहाँ पर होगा। तो स्वामी जी ने बिहारी जी को बड़े प्यार से समझा दिया कि इन जो बड़े आपने बनाए नियम हैं, ये नियम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सदगुरु देवचंद जी महाराज जी पहले नियम बनाए हैं, उन्हीं नियम को हम सबको पालन करना है। नए प्रकार के नियमों को इसमें शामिल करना जरूरी नहीं है। उन्होंने जाति पाति को छोटा बड़ा नीच ऊंच सब भेद मिटा दिया और चारों वर्ण में बता दिया हमारी ब्रह्म सृष्टि आई है और यह बता दिया कि हम तुम दोनों कब तक मंत्र कहेंगे। सारी बातें खुलासा करके कह दी। इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। अपने को आत्म की बुद्धि से सोचना है, देह की बुद्धि से नहीं सोचना है। यदि देह की बुद्धि से सोचोगे तो अंदर में विकार आते हैं और आत्म की बुद्धि से सोचोगे तो सब एक नजर आते हैं। यह बात सुनकर के बिहारी जी ने श्री इंद्रावती जी को धर्म से निष्कासित कर दिया और बोल दिया कि हमारी तुम्हारी राह अलग हो गई, हमको पत्र भी मत देना, हमारा तुम्हारा नाता नहीं है। हमने जिनको भगाया तुमने उनको रखा, इसलिए हमारा यकीन तुम्हारे पर नहीं रह गया है। तो आप श्री इंद्रावती जी ने पत्र लेकर फिर कहा हमने धर्म का काम लिया, सुंदर साथ ने धामधनी ने हमको सौगात दी है, इसलिए हम जहाँ भी जाएंगे धनी का प्रचार करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, शाकुंडल और शाकुमार को ढूंढेंगे और अपने निर्मल परम धाम के मार्ग को जाहिर करेंगे। अपने स्वार्थ को हम कभी नहीं करेंगे, हम धर्म का काम करेंगे। यदि हम उल्टा करेंगे तो हमारा भला नहीं होगा और धनी के चरण पर चले तो हमारा जहाँ जाएंगे वहाँ पर भला होगा। इस तरह से अब आप यहाँ महामंगल विधाम से प्रस्थान करते हैं। महामंगल विधाम को उन्होंने हाज्य किया, तीर्थ किया, पावन में बना दिया, महामंगल विधाम की स्थापना हो गई और फिर इंद्रावती जी यहाँ से निकलती हैं, जाती हैं। तो अब सुंदर साथ जिन्होंने चले हैं बहुत सुंदर साथ थे, बहुत भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी, उतनी भीड़ को लेकर के चलना और उनकी व्यवस्था करना, हर तरह से उनकी देखभाल करना कितनी बड़ी जवाबदारी है। घर में रहो, महल में रहो, अपने यहाँ स्थायी जगह पर रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हर जगह पर जगह बदल दी है। तो आप श्री महारानी भाईजीराज जी, गोवर्धन भाई और सुंदर साथ का नाम अपन ने कल सुना था। साथ में यहाँ पर महामती लालदास जी महाराज जी की धर्मपत्नी है जो आज चल रहा है कि वो भी संग में चलती हैं और अपनी बेटी श्यामबाई को लेकर के प्रस्थान करती हैं। लालदास संग चले, साथ में लालदास जी महाराज जी साथ चलते हैं। खाली लेकर हाथ उन्होंने बोल दिया खाली यहाँ सब कुछ गया, आखिर तक अंतिम श्वास तक श्री पद्मावती धाम पन्ना जीता को लालदास जी महाराज जी ने निभाया है। चले श्री राज के साथ, श्री राज जी महाराज जी के साथ में ऐसे चलते हैं। सुखदेव सूरत से चले और सुखदेव जी के साथ सुखदेव भी चले,
चले संग मानक। कैसे कई सुंदर साधु जो है मानिक भाई भी यहाँ से चलते हैं धनी के साथ में। अपना पागारिया तो लगभग गुजरत। लगभग 500 सुंदर साधु यहाँ से चलते हैं और चलते 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 श्री पद्मावत विधाम पन्ना जी तक पहुँचते 5000 सुंदर साधु हो जाते हैं। प्रेम जी अति प्रेम सो मार्ग में मिले धाय। और प्रेम जी भाई भी रास्ता में मिल गए थे आकर के। हाजिर रहे हजूर में सेवा करी जितना। उन्होंने आकर के वक्त पर हमें चित्त से सेवा करते हैं और हाजिर रहते हैं। सूरत से चल के आए पहुँचे गुजरात। सूरत से चलते हैं और बड़े प्यार के साथ में पहुँचते हैं सिद्धपुर। सबसे पहले सिद्धपुर पहुँचे। राह खुदाई के वास्ते लड़े। क्यों चले अब क्यों चल रहे हैं? राह खुदा के वास्ते परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा का प्रचार करना है। हम धनी राज्य की लीला को जाहिर करने के वास्ते चले हैं। मैं तन को जुल्मात। और इस संसार में इतना जुल्म फैल गया था, इतना अत्याचार फैल गया था, इस अत्याचार को मिटाना चाहते थे और इतनी बेमनस्ता, इतनी दुश्मनी, इतनी शत्रुता हो गई थी। सुंदर साथ जी हिंदुस्तान के अंदर में एक दूसरे के पास बैठना, नफरत, ईर्ष्या, एकदम सबके अंदर में क्रोध और बेमनस्ता व्याप्त हो गई थी। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे ये। गुजरात अहमदाबाद में यहाँ से चले 4 दिन आकर के अहमदाबाद में रहे। कहाँ से कूच करके सिद्धपुर पहुँचे। वहाँ अहमदाबाद गुजरात चल करके सिद्धपुर पहुँचते हैं। लक्ष्मण कबीला लेके पहुँचे गुजरात। इस बीच में सुंदर साथ आते भी हैं, कोई आकर के स्थायी रह जाता है, कोई आकर के वापस चला जाता है। वापस चला जाता है फिर भी उसका ध्यान सेवा में लगा रहता है। तो इस तरह से कोई सुंदर साथ आते हैं, उनका कबीला भारी हो जाता, परिवार, इसलिए वो रुक जाते हैं। कबीला भारी हुआ, कहीं रहने की मतलब उन्होंने कहा स्वामी जी हमारा परिवार बड़ा, इस तरह से हम उसमें उनका काम बाकी रह गया है। तो उन्होंने प्रार्थना की और रुक गए। वो किस वास्ते रहा बीच में माया के सुख का। इसी वास्ते, मतलब पारिवारिक बंधन की वजह से रुक गए। हाँ। उम्र कोई दिन में बेसुरत करी श्री राज। उम्र खोई, लेकिन फिर बाद में लौट करके धनी के पास में आना ही पड़ा, आ ही गए। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। 22 दिन रहते सिद्धपुर के अंदर में। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी। यहाँ पर भगवान उपाध्याय वहाँ पर मिले और उन्होंने स्वामी जी की बड़े प्यार के साथ में सेवा की है। और भगवान का रेवादास है। और भगवान का दूसरा नाम रेवादास भी है। पहुंचा पालनपुर में इनके पूरे इनके साथ में स्वामी जी की सेवा करते 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 पालनपुर तक पहुंच गया था। एक तीर्थ गुरु हो मिलिया। अपने आप को तीर्थ गुरु, जिस तरह से अपन जाते हैं तीर्थ स्थानों में तो वहाँ के बड़े गुरुजन होते हैं, वहाँ के पंडित लोग होते हैं, वहाँ के ब्राह्मण लोग होते हैं, तो अपने आप को तीर्थ गुरु कहलाते हैं। ऐसे ही ये तीर्थ गुरु होकर के इनको मिला तो वो चाहता है कि हमें कुछ दान दक्षिणा मिल जाए। एक मनोहर दे विदा किया, लालच करी ऊपर। स्वामी जी ने एक सोने की मोहर उसको दे दी। अब देखना ही स्वामी जी कभी मोहर दे देते हैं और कभी उनके पास में कुछ नहीं होता है। कभी सुंदर साथ के साथ में इतना ढेर हो जाता है और कभी मिलता नहीं। यही देखना, यहाँ से अभी दे रहे हैं, सोने की मोहर दे दी। तब गोवर्धन ने कहा करो इन स्वरूप की पहचान। कहने लगे ये मोहर लेने से कुछ नहीं होता, कुछ पहचान करो अपनी आत्म की। मांगो अलौकिक इनसे लौकिक नहीं, अलौकिक मांगो इनसे। तब अर्ज करी भगवान ने। तब भगवान उनके पास में आकर के और कहते हैं हमारी इच्छा पूर्ण करो, लगा दो कदम। तब आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म। इसलिए उनके चरण प्रणाम किया और कहते हैं हमारी आत्म को भी आप निर्मल करिए। तब 4 सुकन चलते कहे याद करो निष्धाम। चलते हुए उन्होंने 4 वचन कहे बोलो। और 4 वचन के अंदर कहा करो निज धाम को याद। निज धाम क्या है? निज धाम नौभम 10वीं काशी है। अब निज धाम नौभम को याद करोगे तो उसी में ही खो जाओगे। पहली भौम से लेके 9 भौम तक के अंदर में उसमें आप देखो किस तरह से
सुंदर ठाई थम का चौक आया, 6 मंदिरों की हार आई, थम्बों की 2 हारें आई हैं, 4 चौरस हवेली ऐसे बदल करके 4 चौरस साल गोल, 4 चौरस साल गोल, इधर से 8 करावा आए हुए हैं। तो अभी तो मोटे तौर पर चर्चनी का इशारा कर दिया, यहाँ पर परिक्रमा वाणी का इशारा कर दिया है, इसलिए तुम अपने निज धाम रंग मोहर को याद करो। जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम, और जमुना जी ताल और उस तालाब और घाट, उसके अंदर में घाट 4 घाट है, 4 घाट में 16 देवी का घाट है, 13 देवी का घाट है, चुंड का घाट है, 9 देवी का घाट है। उसकी पाल को याद करो, उसकी सुंदर चौरस पाल है, और पाल से साथ में आप जमुना जी की पाल को याद करो, हीरे की पाल है, उनमें 7 घाट है। जमुना जी में 7 घाट आए हैं, दोनों पुल आए हैं। ये तैसे इन तरफ में अपनी श्रद्धा को लगाओ। ब्रजरास में हम थे भी तीसरे आए, और हम ब्रज में भी थे, हम रास में भी थे, और तीसरे ब्रह्मांड में भी हम ही आए हुए हैं। अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम जित, इसलिए ये खेल माया का देख करके अपन अपने घर वापस चले, जहाँ हमारी मूल परम धाम के अंदर में परात्म बैठी हुई है। एक बात चित्त धर के फिर आया अपने तौर, इतनी बात उसने चित्त में ले ली, अपने स्थान आया, यहाँ आकर के सोई बात दिल में रखी कौन कहवे, और हो गया, मौन हो गया, किसी को नहीं बोला। ये रहस्य उसके अंदर में वो चार्ज होता रहा, और वो मौन होकर के रह गया। बोला नहीं 6 मास लो रहे, 6 महीने तक नहीं बोला किसी से, बोलो। इसलिए जब नहीं बोला तो यही होता है, जो प्रातः काल पाठ करे, मौन रहे, धनी के साथ जुड़ा रहे, उसकी अंदर में एक नई ऊर्जा होती है, उसके अंदर में एक नई ऊर्जा संचार होती है, और वो फिर जब कुछ भी बोलने में वह कार्य सिद्ध हो जाता है, वह कार्य सफल हो जाता है, पूर्ण तरह से हो जाता है, इसमें 2 राय ही नहीं है। 6 महीना तक वो मौन रह करके उसने ये साधना कर ली। रहे केशव भट्ट सोबत, आप बताइए कौन मिलेगा उनको? केशव भट्ट मिल गए, उनके सत्संग हुआ, उनके साथ में 300 चर्चा करते एक छत्री निकला, उनसे चर्चा की। बताइए, यहाँ एक छत्री निकला था, केशवदास जी से बोलने लगे रेवादास जी, और वो जो है चलते हुए यहाँ से तिन्होंने हमें परमोदया, उन्होंने हमको सिखापन दी, उन्होंने हमें बहुत अच्छे प्यार से 4 शब्द सुनाए। 2-1 कहे वचन, वो 2-1 वचन हमें बताओ, कोई वचन हमसे कहो, तिनके 2-1 समझ गए केशवदास जी। ये सुन्नत जमात, जो सुनकर के ईमान लावे उसका नाम सुन्नत जमात होता है। इसलिए वो सुनकर के सारे में जान गए कि हमें तुम जल्दी से बताओ, वो 2-1 सुकन हमें उनमें इशारा करो कौन से थे। तब 2-1 सुकन कह दिखाया धाम, उन्होंने तुरंत दिखाया और केशवदास जी महाराज जी को सुना दिया। तब केशव पहचानिया कहा तो तुम्हें, केशवदास जी पहचान गए, ये शब्द तो अक्षरातीत के सिवा कोई नहीं कह सकता, इन वचनों को बिना अक्षरातीत के कोई जाहिर कर ही नहीं सकता है। आज तक किया किसी ने बोला है कि धाम को याद करो, किसी भी आप देख लीजिए, कोई धर्म ग्रंथ में बता दीजिए, कहीं चर्चा वार्ता में 3 वर्षों से सनातन से चली आई है चर्चा, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा है कि धाम को याद, धाम क्या है। किसी ने कहा है कुंजवन क्या है, किसी ने कहा 7 घाट है। आज ही क्यों कहा? क्योंकि वो कहने वाले आए, सुनने वाले आए, लेने वाले आए, इसलिए अचार हो रहा है। यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान। देखो केशवदास जी, तुम नहीं पहचाने, मैं पहचान गया हूँ, ये तो साक्षात अक्षरातीत थे। अब मैं उतई जाता हूँ, मुझे आया ईमान, हमको तो ईमान आ गया है, हम तो वहीं जाते हैं। भैया कैसे मिलेंगे वो तो कब के निकल गए यहाँ से। बोले हमारा काम है, ढूंढ हम लेंगे उनको, जहाँ पर गए होंगे हम उनको खोज लेंगे। वो ऐसे ही उठ चले, आप ऐसे फिरे सब और आप सब जगह पूछते और दिल्ली पहुँच गए। ढूंढते दिल्ली पहुँच गया। अब लालदास जी महाराज जी पूरा प्रसंग केशवदास जी का दिल्ली तक का बता देंगे।
और दिल्ली उनसे मिल करके उनसे बात करके फिर लौट के फिर आएंगे, फिर लौट करके आएंगे। इसलिए यही होता है, अभी तक में वाणी में चर्चा में कौन प्रसंग कहाँ तक गया है वो वहाँ पूरा हो जाएगा, तो लौट करके फिर से जहाँ पर रुके थे वहाँ से आग फिर चल जाएगी। बस इतनी बात यदि समझ गए, कभी भटकोगे नहीं, हटकोगे नहीं, कभी नहीं रुकने वाले हो। इसलिए अब केशवदास जी महाराज जी वहाँ से चले तो लालदास जी महाराज जी पूरा विलाप करवा देंगे केशवदास जी का। रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पानी ने खबर, उन्हें आकर के दिल्ली के अंदर में ये पता चला, स्वामी जी दिल्ली के अंदर में उनकी आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो व्यवस्था रहती है ना, कितने सर्कल होते हैं, 7। हमारे मोमिनों ने प्राणनाथ जी की 7 सर्कल बनाई थी। बोलो आप, उस समय यही दिल्ली शहर के अंदर में हमारे पिया प्राणनाथ जी की इतनी सुंदर व्यवस्था, उनसे ऐसे नहीं मिल सकता था। एक घेरा रहता था तब पता चलता था, पूरी 7 घेरा देख लेना, 7 घेरा अभी सुन लेना, कभी नहीं गिना हुआ आपने। 7 पहले दूसरे से मिलेंगे, अंदर जाके दूसरे से मिलेंगे, अंदर जाके तीसरे से मिलेंगे, जब आकर के 7वें घेरे में अंदर जाने मिलता है। ऐसे थोड़ी रहे दिल्ली के अंदर में, जितना कट्टा शासक खूंखार उनकी व्यवस्था, वो भी हैरान हो गए। देखो आप, इसलिए वो आके रामचंद्र पंसारी को मिले और मिल करके लाल दरवाजे आए मिला, आगे लाल दरवाजे मिलते हैं आकर के, स्वामी जी से नहीं मिला, लाल दरवाजे मिले आकर के, बहुत अंदर में इतनी, उसके अंदर में प्यार था, इतनी तड़प थी मिलने के लिए। को एक दिन तहाँ रहा, सुने सुभान के सुने, तारतमनी के जानिया करूं ज्यादा वही पहचान, अच्छे से मिल गया उसको। तब लड़ने दज्जाल सो बांधी कमर जोर से बांधी कमरो, फिर आए सिद्धपुर में किया सातकार ने, देखा सुंदर भाजी फिर लौट करके आ गए, वो लौट करके आ गए और लौट करके सिद्धपुर के अंदर में थाना थाप रहे। पहला ठौर ठौर थाने दिए, मेला हुआ मत दिए, सबसे पहले नंबर में थान बनाए सिद्धपुर के अंदर में आकर के। भगवान रेवादास को नसीहत, और फिर उन्हीं भगवान रेवादास को आकर को उन्होंने सिखापन दी। उन्होंने आकर के केशवदास जी ने कि इनकी वजह से हमें उनके दर्शन मिल गए हैं, तो भाई इनको थोड़ी छोड़ेंगे हम, इनको तो लेके चलना ही पड़ेगा। फिर के दही इन्हें चिन्हार, इनको पहचान करवा दी, किनको लाया साथ में किया जो खबरदार, लेके आए, सुंदर साथ में लेकर के आ गए। केशव जी प्रमोदया और द्वारकादास, को भी इन्होंने ज्ञान दिया, उनको भी समझा करके लाए। धाम लीला दिखाई गई तब टूट गई सब आस, इनको मतलब इतना प्रेम आ गया कि धाम का वर्णन सुना दिया, धाम की लीला, माया की आस टूट गई, माया का सम्मान टूट गया। यह भी घर को छोड़ के गए श्री राज के पास, जिन्होंने सुना माया छोड़ी और चल दिया, स्वामी जी के साथ चल दिया। दिल्ली में आए मिले सेवा की दिल आस, से सेवा में हाजिर हो गए दिल्ली में। दूजे केशवदास को दही तारतम की सुन, एक दूसरे केशवदास जी थे, उनको भी तारतम ज्ञान सुनाया। तब लोक अलोक की छूट गई सब कुछ, जिनको तारतम समझ में आता है तो संसारिक बुद्धि खत्म हो जाती है, आत्म बुद्धि और परम धाम की बुद्धि जागृत हो जाती है। टीकम गंगादास ने चर्चा सुनी कान, ये जिन्होंने सुना है दिल्ली के अंदर में, उनका भी नाम बताते हैं, टीकम गंगादास ने सुना। तब ये दिल में धर के पहुँचे ले ईमान लेकर के पहुँच गए। बीठल चर्चा सुन के कछुक भई पहचान, विठल को भी चाहे पहचान हो गई दिल्ली में। घर कबीला छोड़ के पहुँचा ले ईमान, अपना अपना घर परिवार छोड़ने लग गए और ईमान लेकर के प्राणनाथ जी के साथ शामिल होने लग गए। जब युद्ध भया दजाल सो तब बीठल उपजागर, किसी को डर लगा, वो वापस आने लग गए, पीठ देंगे पहुँचो अपने घर वापस आ गए। थाना ताप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर में सबसे पहले में धर्म की स्थापना हुई है। धाम चर्चा नित्य हो गई, साथ रहा पकड़, इसलिए धाम की चर्चा यहाँ पर नित्य होने लगी, क्योंकि उनको बताया था धाम
उनको बताया था कुंजवन, उनको बताया था घाट घाट, उनको बताई थी जमुना जी। तो यहाँ पर चर्चा होती है। अब सिद्धपुर में मेरे पहुंचे धाय। अब सिद्धपुर से अब चलिए यहाँ से सिद्धपुर से आगे बढ़ रहे स्वामी जी। दिल्ली तक का इतना प्रसंग बताया, अब चलेंगे फिर आगे क्रम से। तो वहां से अब बेटा पहुंचते हैं। लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। सुंदर साथ जी जैसे ही बेटा पहुंचते हैं, बेटा में वहां पर सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े तंत्र विज्ञान को जानने वाले और जैन समाज के धर्म धुरंधर नाम लाभानंद जति। आज भी उनका स्थान वहां पर बेटा में है, आज भी सबसे प्रसिद्ध स्थान है। किसी की भी संत की, कोई भी साधु वैरागी कोई भी वहां बेटा में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक उनके साथ साक्षात न करे। जब तक लाभानंद जी के साथ बैठ करके वार्तालाप नहीं करेगा, उसको अंदर जाने नहीं मिलेगा। बताओ, वही प्रसंग देखिए आप। सबसे पहले बेटा में लाभानंद में लगाए और वहां मिलते ही उन्होंने देखा कि ये कौन आए हैं। और स्वामी जी ने भी समझा कि जिस तरह से और भी आए हैं हमारे समाज के अंदर में, धर्म के अंदर में कोई विद्वान भी मिलेंगे। तो उनके साथ में उनकी वार्ता होने लग गई। 10 दिन चर्चा में गए तो हुआ जब बंद। 10 दिन तक चर्चा हुई और वो अपना अहंकार बताता है, अपना तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, तीनों तरह से वो अपनी साधनाएं बताता है कि मेरे पास में ये विद्या है और हम ये मंत्र चला देंगे, हमारे पास में इस तरह से ऐसी ही विद्याएं हैं। इसलिए 10 दिन तक बैठ करके, अभी अंदर नहीं मिला बताइए, 10 दिन तक हुआ उसके साथ में। और या प्राणनाथ जी ने 10 दिशाओं से उसको बांध दिया, बताइए ऐसा बांध दिया कि अब वो हैरान हो गया। एक भी मंत्र नहीं चला, एक भी तंत्र विद्या नहीं चली, एक भी जादू टोना नहीं चला, एक भी कुछ भूत विद्या नहीं चली उसकी, बताइए बांध दिया उसने। तब कहे महामंत्र मेरो गयो, मेरे तो गया। आज तक मेरा बोल पाला, सब लोग जय जय करते थे। शहर के अंदर में है इतनी बड़ी शहर सिटी, बेटा कौन है? मीराबाई की सिटी है ये। मीराबाई का पवित्र नाम है, मीराबाई का नाम प्रख्यात है, विश्व विख्यात है। यहाँ मीराबाई ने जो भक्ति की है, उनकी भक्ति की मिसाल क्या कहा जाए। तो यहाँ पर वो मीराबाई का भी रूप बदलेगा, देखना भैया। मीराबाई भी बदल करके आने वाली है अभी थोड़ी देर में। तो 10 दिन तक उनके साथ में इनकी चर्चा वार्ता होती है। मारो दाव के पहाड़ से आपको कहता है कि मेरा तो सारा महत्व खत्म हो गया, मेरी इतनी प्रसिद्धि थी, मेरा बोलबाला था, इनके सामने मेरा कुछ चल नहीं रहा है। तो उसने गुस्सा में बोले हम ऐसा मंत्र चलाएंगे, पहाड़ उठा करके पर भी गिरा देंगे, दबा जाएंगे, खत्म ही हो जाएगा, खेल ही खत्म हो जाएगा। स्वामी जी बोलते भैया उठा लो, कैसे उठाने वाले उठाओ। सब दैत्यों के मंत्र से बात किए। अब आप सुन लीजिए, जितने भी देवते हैं सभी देवताओं के मंत्र लगा लिए उसने, जितने भी होते हैं, एक भी मंत्र काम नहीं आया। घर पर्वत उठाया नहीं, तब हार के बैठा। तो अब बोलो अपने आप को तो संभाल नहीं पाए, अपने आप पर एक हद को तुम संभाल नहीं पाए हो, और तुम किस तरह से दूसरे के ऊपर में क्या करोगे। इसलिए वो हार करके बैठ गया, शांत होकर के बैठ गया। अब जब हार गया तो शहर के अंदर शोर फैल गया कि आज ऐसे यहाँ पर स्वरूप आए हैं कि उन्होंने लाभानंद जति को परास्त कर दिया। शहर फैल गया शोर, शहर के अंदर तुरंत, क्योंकि जब भी ये बातें होती ना, कभी देख सुन लेना, जहाँ तंत्र मंत्र यंत्र वाली बात होती है, लोगों की इतनी जल्दी आस्था, इतनी जल्दी विश्वास होता है, दौड़ते हैं लोग, हर तरह से दौड़ते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरी ये चीज हो जाए, मेरी ये चीज हो जाए, मेरी ये चीज हो जाए। तो आज तक किसी की ताकत नहीं बनी, सबका काम लाभानंद जति कर देते थे। जब लाभानंद जति ही परास्त हो गए तो शहर के अंदर में तो फैल गया, अपने आप प्रचार हो गया कि प्राणनाथ जी यहाँ पर आए हैं अपने साथ को लेकर के।
पंचवासना सब देव जहाँ खड़े, देखा है जहाँ पंचवासना खड़ी हो और सारे देवता जहाँ हाजिर खड़े हो। बोलो आप ब्रज मंडल के अंदर में आप सबने देखा है अक्षरार्थी श्री कृष्ण राज जी महाराज जी वहाँ लीला कर रहे हैं। कितना कितने आए बताओ, लेकिन कभी किसी का चला? सब किसी का नहीं चला वहां पर। क्यों नहीं चला? क्योंकि उनके साथ में आदर्श रूप में उनके सब सेवक होते हैं, सब देवता खड़े होते हैं, सब फरिश्ते खड़े होते हैं। उनको करने की जरूरत नहीं है। साथ जी अपने आप ही उठाया कोई अस्त्र, उठाया कोई शस्त्र, बोलो बाल काल से छोटी सी अवस्था से शुरू हो गया, पूतना से, और कहां से लेकर के एक दिन बाकी नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो किसने किया वहां पर? वहां साथ जी उन अक्षरातीत के रहने की वजह से, अक्षरातीत श्री कृष्ण की वजह से सब देवता खड़े हुए हैं, चाहे वो किसी रूप में हो, अपरोक्ष हो या परोक्ष रूप हो, सब वहां हाजिर थे। और वो जितनी बलाएं आती थी सब चली जाती थी। यहाँ पर सुंदर साजी अक्षरातीत नाम धनी है, सब देवता यहाँ पर खड़े हैं। पंचवासना नाम बोल दिया, सब हो गया। पंचवासना का नाम समझ गए कि धनी जी का जोश, आत्म बुलंद रुकम बुद्ध मूल वतन, ये तो 5 हो गए श्री राज महाराज जी की शक्तियां। और पंचवासना हाजिर खड़ी हैं। अक्षर गिरी वासना कहीं जो 5 अनतन, ये भी यहाँ पर खड़े हुए। किनको बताओ? सब खड़े हुए, इसलिए वो सब वो हार गए। हाथ जोड़ के देखा उन्हें डगाए के आसन कर बैठा सुन। बिल्कुल, वो तो उन्होंने डगा करके देखा, हिला करके, कुछ भी तो काम आ जाए हमारी विद्या। एक भी विद्या काम नहीं आई साथ जी। ऐसे ऐसे प्रकट वाणी के अंदर में है साथ जी, ऐसी ऐसी चौपाइयां वाणी के अंदर में है, और उन्हीं वाणी के द्वारा ही इतना इतना आनंद बरसता है, सब कुछ है। समझे? इसलिए आपने देखा कभी हम लोग किसी भी मंदिर में न जा करके, न किसी की पूजा करके, हमारे यहाँ पर महारानी जी के चरण में गए, सब देवी आ गई। राज जी के चरण में आए, सब देवता आ गए, उनके चरणों में गए, सत्यु महाराज के पास सब आ गए। सुंदर साथ जी यहाँ कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ यहीं पर मिल जाता है, जाने की जरूरत भी नहीं है। और हिला करके वो तो हार करके बैठ गया शांत होकर के। खोज खाली व्याग्रह के बैठा, खोजते हैं मंत्र को, खोजते हैं और लगाते हैं, सब लेकिन एक भी मंत्र काम नहीं आए, सब के सब खाली हो गए। रामचंद्र आए मिले मृत्यु के दौर। ऐसा होता है जब सब, अब आपको थोड़ा यही देख लीजिए, जब रामचंद्र जी का और रावण का हुआ, उस समय पर लाते ऐसे हाथ करते आ जाते, उनके हाथ लगा करके मार देते बोलो। लेकिन जब आती है मौत, आती है उस समय पर एक भी नहीं आता हाथ में। लोग वहां लिखते हैं भैया हमें जो ब्रह्म अस्त्र मिल जावे, हमें नागपाश मिल जावे, हमें ब्रह्म सूत्र मिल जावे। ये बड़े बड़े अस्त्र कहलाने वाले कुछ काम नहीं आते हैं। जहाँ पर अक्षरातीत हो गए तो सेवा में शामिल रहा, तब आस न रही और अब हार गए उस सेवा में, कोई प्रकार के कुछ भी उम्मीद नहीं रही, हार के विश्राम करने लग गया। एक हवेली लेके तां विराजे श्री राज। देखो बड़ाई तो की लालदास जी ने, लालदास जी बड़ाई नहीं करते, हम लोग बड़ाई करने लग जाते। इसलिए बात वहीं जहाँ तक हो गई और उसके बाद उसको प्रसंग ही बदल दिया। तब अब स्वामी जी अंदर आए, तब अंदर जाते तो बहुत बड़ी हवेली और इतनी भीड़ वहां पर हुई, इसलिए क्योंकि सब कोई चाहता था कि इनके दर्शन करें, इनके दर्शन होने से सवाब मिलने वाला है, इनका हम सेवा करने में सवाब मिलने वाला है, इनकी वाणी सुनने से सवाब मिलने वाला है। इसलिए हर कोई दौड़ रहा है। इतनी भीड़ हुई, मेड़ता के अंदर में घेर रहे मधुमक्खी, इतनी भीड़ हुई, बताओ। चर्चा बड़ी हो गई, रहा न कोई। अब चर्चा शुरू हो गई। जब चर्चा शुरू हो गई तो वहां पर लोगों ने सुना, बोले चलो भाई उनके दर्शन तो करें।
शोर पड़ा शहर में आवत सब खलक, सब लोग चल करके आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। घेर रहे मधुमक्खी क्यों, जिस तरह से मधुमक्खी अपने जहाँ मध लगाती है, कितनी भीड़ होती है मधुमक्खियों की, ऐसी भीड़ हो गई, भीड़ पर भीड़ हो गई बेटा के अंदर में। कोई आए दिन बीच तो, और इसी बीच के अंदर में चर्चा सुनने के लिए आए तो कोई सुंदर साथ बन गए, कोई जो है धनी के अंगा के बन गए। आया चापसी चितसो और आया ऐसे समय में सुंदर साथ के कुछ नाम बताते हैं लालदास जी महाराज जी। छोड़ कुटुंब कबीला चले श्री राज के साथ। हाँ ले लो निकल। आज हमारे पूर्वज आ रहे हैं सुंदर साथ बेटा के अंदर में पूर्ण ले रहा। तो सुंदर साथ जी इस तरह से बेटा के अंदर में झांसी भाई भी आए वहां पर और राजा राम भी आए। अग्रवाल बनियामिन ने आया राजा राम भी आए वहां पर समेत कबीला अपने सेवा करी, अपने कबीले सहित आए। तमाम सेवा इन्होंने पूरी सेवा सिर खींच ली। कारण क्या हुआ, ये अगर वाले बानिया हैं, ब्राह्मण कहलाने वाले हैं, बनिया कहलाते हैं। तो इनके यहाँ पर जो बेटी थी और वो जो है बहुत अंग से अपंग थी, टेढ़ी थी, ललिता उसका नाम था। सुंदर साथी ये वही ललिता है, राधा जिनको कहा जाता है मीरा। ये मीरा ने यही धारणा की थी कि इस धरती पर वही से हम सुंदर आएंगे। बताइए आप, उनकी भक्ति देखिए आप, उनको बदल करके आना पड़ा। और आए कहाँ पर है वो आई है इनके यहाँ, राजा राम के यहाँ पर। उन पुत्री का नाम, इसलिए वो थोड़ा अपंग थी, शरीर ठीक नहीं था। तो इस समय जब चमत्कार हुआ, चमत्कार सुन करके ये लोग भी आए। कारण देखना पड़ेगा, ये लोग भी आए। राजा राम भाई परिवार सब आए, इन्होंने प्रणाम किया, धामधनी ने परिकृपा की, आशीर्वाद दिया। और जैसे कुब्जा को चंदन करते हुए कुब्जा को उन्होंने निर्मल कर दिया था, ऐसे ही यहाँ पर ललिता सखी को उन्होंने निर्मल कर दिया। इसलिए ललिता सखी ने यहाँ पर बड़े प्यार के साथ में वाणी गाई हुई है सुंदर साथ जी। बारी रे बारी मेरे प्यारे, गाओ बड़ा। प्यारे में तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी। टोक टोक कर डालू में यातन, टोक टोक कर डालू में यातन। ऊपर कुंड बिहारी पूरा प्रकरण बोलेंगे तो निकल रह जाएगी। झांझन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार, से उनके साथ में झांझन भाई भी आए, अपने पूरे कुटुंब परिवार को लेकर के आते हैं। ले आया ईमान रस पर पहुंचा परवरदिगार रास्ते पर पहुंचा। और आया मकरंद वही और भाई ईमान से जय। परम पूज्य सुंदर साथ जी, ऐसे हमारे पूर्वज
स्वामी श्री मकरंद जी जो कि धामधनी की सेवा में मृत्यु से चले, पन्ना धाम तक चले। इन्होंने अपना तन मन धन अर्पण किया, सारी उम्र सेवा की और उनकी ही कृपा से आज हम लोग भी सेवा में हैं। जो सेवा वो करते थे, हमारा परिवार आज भी वही सेवा करता है। महाराज जी, उनका वंशज तो बता दो। हाँ जी। उनके पुत्र कौन थे, फिर उनके पुत्र कौन थे? आप आ जाएंगे। हम 17वीं पीढ़ी है। 17वीं पीढ़ी? हाँ, 17वां नंबर पीढ़ी पर है। समझे नहीं? बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं और उनका नाम आपको बताने से मतलब ही क्या है, समझे नहीं? लक्ष्मण दास, कुमान दास, वल्लभ दास, बहुत बड़े बड़े लोग हुए, समझे? तो इस तरह से जिसमें अभी तक हमारे थे चिदन दास करके सुना होगा, बड़े विद्वान थे। तो हमारे पिताजी यूँ करके यूँ कहा जाए कि जो सेवा में वो थे, आज पन्ना धाम में सिर्फ हमारा ही ऐसा परिवार है जो पिया प्राणनाथ की सेवा में आज भी हम वैसे की वैसे चल रहे हैं। हम हमारे पिताजी की पिताजी वही सेवा में चले आए कर रहे हैं और आप सबकी चरण की कृपा से आज भी हम अपने पुत्र को वही सिखाना चाहते हैं कि वो सेवा में आए, सेवा में वो भी लग जाए आकर के। बहुत कठिन होता है सेवा, ऐसे नहीं होती है। माया का काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन धनी का काम करना बहुत कठिन होता है, उस पर चलाना बहुत कठिन होता है। साथ जी, तो हम चाहते हैं कि आप सबकी चरण की कृपा से उसको भी आशीर्वाद दें और वो भी धनी की सेवा में आए। तो इसलिए आज भी हमारे जितने कुटुंब परिवार वहाँ पर रहते हैं, जिनको जो सेवा मिलती है, यदि बर्तन की सेवा है तो बर्तन वाले आज जल की सेवा, तो जल वाले सेवा करेंगे। बताओ आप, जिन रसोई की सेवा रसोई वाली सेवा करेंगे, जिनकी जो सेवा है उनकी परंपरा के अनुसार से वही सेवा आज तक चली आ रही है। इसलिए पन्ना धाम के अंदर में कोई भी सेवा को तोड़ सकता नहीं, कोई भी तोड़ सकता है। आप सबको तकलीफ जरूर होती है कि हमें पन्ना धाम में कूड़ा नहीं मिलता बैठे हैं, हमें कुर्सी नहीं मिलती, हमको स्टूल नहीं मिलता, हमको ऐसा नहीं मिलता, हमको चवल नहीं मिलती है। वो परंपराएं जो छत्रसाल जी के समय पर बनी हुई हैं, यदि उनको तोड़ देंगे तो धर्म तो गया, उसी पर तो खड़ा हुआ सुंदर साथ जी, उसी पर तो धर्म की पवित्रता खड़ी हुई है। आप कुछ भी बोलो, आप लोगों को कुछ भी लगता हो, लेकिन वो परंपरा को आज हम कितने भी हो, बीमार से बीमार हो जाए, लेकिन सेवा में जाएंगे 2 बजे के पहले कुछ नहीं खा सकते। समझे? करके बताओ कोई 2 बजे के पहले पानी पीना आराम होता है। ये सुबह 4 बजे से 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और यदि झीलना हुए और त्योहार हुआ तो शाम 6 बज जाते हैं। और त्योहार होता है तो पूरे दिन नहीं खाते हम लोग, पूरे दिन 10 दिन तक हम लोग पूरे तरह से न खाए हुए हम लोग सेवा में रहते हैं और जोश वैसे रहता है पूरा। आप देखोगे वहीं पर रहेंगे, लेकिन खाएंगे नहीं, खाएंगे नशा आएगा, खाएगा घेट चढ़ेगा, इसलिए सेवा में बाधा पड़ेगी, इसलिए इतना नहीं हम लोग खाते नहीं। इतना राज्य हमको बल देते हैं, चाहे दे तो देह बना होना है, इसको तो आज कल ही मर जाना है, लेकिन धनी की सेवा करते हुए हमको गौरव होता है कि धनी की सेवा करते हमने कोई सांसारिक काम नहीं किया, हमने कोई प्रकार का संसार का उससे प्रीति नहीं की हुई है, इसलिए हमें बहुत खुशी रहते हैं कुछ भी प्रकार। इसलिए ये सब पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सबकी चरण का आशीर्वाद है सुंदर साथ जी। आप हम तो सुंदर साथ की चरण रज हैं और यही चाहते हैं, न कभी अहंकार आवे, न कभी गरूर आवे, बस राज्य अपनी सेवा करवाते रहे, अपनी सेवा करवाते रहे, अपनी वाणी भी सुना। देखो कितनी बड़ी कृपा है राज्य की, अपनी साक्षात सेवा करवाते कुमट जी की। बोलो आप, और यदि आप जब समझोगे ना, एक पन्ना धाम का पुजारी उसके अंदर में सब महाराज समा जाते हैं, समझे नहीं? पन्ना धाम का पुजारी उसके अंदर में बड़ा सा बड़ा महाराज भी उसमें समा जाता है। धनी का हजूर किया जाता है, उनके पास रहता है, कोई काम करने के पहले महाराज पुजारी से पूछा जाता है, समझे नहीं? वहां पर कमेटी भी अंदर नहीं जा सकती है, कोई किसी की ताकत नहीं अंदर चला जाए, सिर्फ पुजारी की सेवा।
हो नहीं जाता। इतनी कठिन सेवा है, इतनी कठिन सेवा है, और वो सब आपके चरण सब सुंदर साथ के आशीर्वाद से चलता है। उन्होंने ये दिया हुआ है, इसलिए हम आप सबके चरणों में यही विनती करते रहते, धनी से ही प्रार्थना करते, धनी जी आप अंतिम श्वास तक सेवा करो, सुंदर साथ को वाणी सुनवाएं और अपनी सेवा का हमको आनंदित करें। और भाई मोहन मनोहर आप इस तरह से सुंदर साथ क्या पढ़ेंगे। इतने सुंदर साथ मोहन मनोहर, इतने सुंदर साथ का नाम हुआ, और यहीं से सुंदर साथ जी जब ललिता सखी ने यह कार्य किया और उन्होंने इस तरह से वाणी गाई, तो सुंदर साथ जी आप देख लीजिए, यहीं से कारी कमरी जाने लगे। कारी कमरी बोलो भैया प्राणनाथ जी के वास्ते इन्होंने और सब कुछ छोड़ दिया। राजा राम को सरदार बनाया गया, सब सरदार सुंदर साथ के बीच में। और आप विचार करो कि स्वामी जी ने जामनगर नौतनपुरी के अंदर बिहार जी से कहा था हमें सुंदर साथ की सेवा करनी है, तो सेवा तो गोविंद भेड़ा से होगी, माया से कमाएंगे तब करेंगे। तो उन्होंने रोजगार लगाया था और सेवा करने के लिए माया ने धक्का मारा था। इसलिए स्वामी जी के पास में जब राजा राम भाई आए और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बोले नहीं अब तुमको छोड़ना नहीं है, तुम हमारे बन जाओ, हमारी तरफ से इसको संभालो, इससे सुंदर साथ की सेवा होगी। बताइए सुंदर साथ की इसकी सेवा होगी। इसलिए उन्होंने इस सारी जवाबदारी उनको सौंप दी। यहाँ से पूरे सुंदर साथ का खर्च 15 धाम तक 3 साल तक दिया, 3 साल तक विक्रम संवत 1740 से 43 तक दिया, और 6 साल जी महाराज जी ने तब वहां पर उसका प्रसंग उसी समय बताया जाएगा। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ सुंदर आया, कारी रे कारी कामरी रे वो को प्यारी लागी तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधिया तुझ सो। सुंदर साथ जी कामरी पहरी ब्रजवधु और सुंदर व श्याम भी पहरी इमाम बंदे, और पहरी इमाम मोल नहीं इन कामरी को, या को ले ना सके कोई, मोह बिन कहीं सुने भी या कोई अरस की हो। साथी कारी कामरी है क्या ये, कारी कामरी कामरी पहरी ब्रजवधु और सुंदर व श्याम भी पहरी मोहम्मद ने, और पहरी इमाम सबने पहरी है काली कामरी, सबने पहनी है। ये है इसक की कामरी, समझे नहीं, एक कामरी का नाम इसक। इसक की कामरी जब चढ़ जाती है, इस पर दूजा रंग नहीं आता है। इसक का रंग जब चढ़ जाता है, सुंदर साथ जी यही है महारानी श्यामा जी की कंच की काले रंग की, छठवां सागर है साथ, इस पर दूसरा रंग नहीं आता है, बहुत गहरा होता है सुंदर साथ जी। इसलिए यहाँ काली कामरी यही इनके द्वारा भेजी जाती है, और दिल्ली हो जहाँ जहाँ पर गए हर जगह सुंदर साथ की व्यवस्था आप करते। लेकिन सरदार बनाया गया राजा राम जी को। बांग मुनारे पर चढ़ के इस समय पर अब क्या होता है कि कतेब के अंदर में उनकी इच्छा नहीं थी सुनने की, तो एक दिन आप घूम रहे थे वहीं पर, संध्या का समय था, तो देखा कि मुल्ला ने मीनार पर चढ़ करके और आवाज लगाता है, और आवाज लगाते उनकी 5 तरह की नमाज होती है। 5 तरह की नमाज के अंदर में जब उन्होंने आवाज लगाई तो स्वामी जी ने सुना, कड़ी जो कुछ कह रहे हैं ये तो अल्लाह जी ने कहा, ये सारी बातें तो हमारे वास्ते आई हुई हैं। कानों सुन आवाज को दिल विचार किया, तब तुरंत सोचने लगे, उस शब्द को सुन करके विचार करने लगे। ऊपर चढ़ कलमा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इस समय पर ऊपर चढ़कर उन्होंने, पहले ऐसी होता था, अब तो हर जगह पर एक ही बात हो गई है। मंदिरों में जाओ तो घंटियां बजती हैं, इलेक्ट्रिक घंटा बजाती है, बजने लगे। और मस्जिदों में जाओ तो वहाँ पर भी लगा दिया माइक, बैठ कर के सुबह हल्ला करने लग गया, समझे। अब किसी का वो फर्ज बंद रह गया, फर्ज बंदगी में आ गए, दिल बंदगी सबसे दूर हो गई। दिल बंदगी तो अब किसी के बस की रही ही नहीं साहब जी।
इसलिए फर्जबंदी चल कर जा रहे हैं। तो इन्होंने सुना इसमें क्या कहा गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की खबर कहे अला, अरे तो खबर कर रहे हैं परमात्मा की। ला तो नाही को कहा, इला तो है हक। अपने आप बता रहे हैं कि ला मतलब नाही मतलब अक्षर जगत है, ये अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी साथ जी। इसमें जो कलमा है, इस कलमा के अंदर में ही तुम्हारा निज नाम समाया हुआ है। इसके अंदर में गीता का श्लोक समाया हुआ है। इसके अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का ही अर्थ छिपा हुआ है, समझे। इसके अंदर में चारों वेदों का सार छिपा हुआ है। इसी के अंदर में आप लोग शब्द में जाते हैं, इसलिए आपको समझ में मिलता नहीं है। इसलिए उसका रसा स्वाद होता नहीं है। इसमें दोनों चीज छिपी हुई है। आप देखो तो आप बोलते हैं हम सब निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, शब्द एक बोल रहे हैं, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। उस पर तीनों बातें आ गई, ला भी आ गया, इला भी आ गया, इल्ला भी आ गया। सिर्फ एक शब्द के अंदर में तीनों चीज आ गई है। जहाँ पर कहा है निज नाम श्री अनादि अक्षरातीत, मतलब कि उसमें अक्षरातीत जिसको कहा गया उत्तम पुरुष अन्य चराचर अक्षर, उत्तम पुरुष अन्य। गीता का भी श्लोक इसके अंदर में आ गया, गीता का भी सार आ गया, भागवत का सार इसके अंदर आ गया। इसके अंदर इसलिए आप इसको गहराई से समझिए। ला शब्द होता ना, ला शब्द है ना, ना होता नहीं। नहीं क्या है? बैकुंठ। नहीं क्या है? बैकुंठ। बैकुंठ की लीला किसने की थी? बैकुंठ की लीला बताइए आप, की थी कृष्ण ने की थी? कौन स्वरूप ने? बैकुंठवासी ने की थी, नहीं की थी? वो ला है। उन्होंने जो लीला की थी, जो मथुरा द्वारका लीला का जब पहुंचे विष्णु बैकुंठ ग्रह, वो लीला की थी, इसलिए ये ला है, ना है। इला, इला इसको बोलते अक्षर। बोलो कि गोलोकवासी ने नहीं की है। इसी सप्तमी गोलोकवासी है। गोलोकवासी जो श्री कृष्ण है, जिन्होंने 11 दिन लीला की नहीं की है, 7 दिन गोकुल में 4 दिन मथुरा के कहे, इसी में छिपा हुआ है, सूत्र में छिपा हुआ है। बोलो साधु इन्होंने 11 और इल्ला अक्षरातीत, जिन्होंने 11 वर्ष 5 दिन लीला की है, अक्षरातीत श्री कृष्ण ने बोला। ये भेद आप लोग समझो तब तो आनंद आएगा। जहाँ हमारे भेद बुद्धि आई और भेद बुद्धि के अंदर घुस गए, बस उसी के अंदर में हमारा आनंद चला गया, समझे। जहाँ हमारा भेद बुद्धि में हम घुसे और जहाँ पर एक दूसरे के में करने लग गए, तो बस अपनी फिर तो धर्म को देखकर छोड़ दो, अपनी पूजा शुरू हो गई। धर्म की एकता छोड़ दिया, अब हमारी पूजा करो। इसलिए ना कोई लाख को समझता, ना इलाह को, ना इल्लाह को समझ पाता है। इसलिए प्रिय प्राणी कहते हैं रामदास जी उनको बताते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमने बता दिया है। इसलिए गुम्बद जी में आप देखो चल करके, तो इस तरफ में लिखा हुआ है कलमा, इस तरफ लिखा हुआ है निज नाम, दोनों चीज बता रहा है। सामने होकर के देखो तो गुम्बद जी में इस तरफ लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस तरफ लिखा हुआ है निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, और बीच में लिखा हुआ है बहुत बड़ी बात लिखी हुई है साथ जी, कितनी बात लिखी है कि उससे बढ़कर के ब्रह्मांड में कोई स्थान हो ही नहीं सकता है। कितना बड़ा पवित्र स्थान है बताओ। दोनों को मिला दिया स्वामी, दोनों को मिला दिया। इसलिए इसका रहस्य बोल रहे हैं। ये तो श्री देवचंद्र जी कही थी, कहाँ से आए तुम? देखा देवचंद्र जी ने कहा था इस लीला से, उस अक्षरातीत से जहाँ से तुम आए हो, जहाँ से अक्षरातीत धाम से ब्रह्म सृष्टि तुम आई, यहाँ दूसरा तो कोई है नहीं। और है कोई दूसरा इसका दावा करने वाला कोई नहीं है। इनका कौन दावा करे बिना हमारे कोई दावा नहीं कर सकता है। तहकीक हमारे कासद, तहकीक पक्का है हमारे कासद। कासद बोलते पत्र वाहक, हम समाचार पत्र लाने वाले, हमारा पत्र लाने वाले संवाहक हैं हमारे। बोलो आप, इसलिए बोलते आप मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारे पत्र वाहक हैं, पत्र लेकर के आए हुए हैं। और पत्र दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए आप हल्ला करते हैं।
और डरते हैं और घबराते हैं। हम वास्ते ले आए कलाम, अब बताओ, तो स्वामी जी की बात को गलत कर दोगे, रामदास जी की बात को कुछ कर दोगे? हम बांटते लाए का ना, हमारे वास्ते लाए हुए सब खबर हमारी होएगी। इसलिए अलैहिस्सलाम हमारे लिए लेकर के आए, हमारी सारी बातें इसमें होंगी। जब हमने पूरा ऊपर का देख लिया, जैसे अपन पत्र देखते हैं तो पत्र ऊपर से पता चल जाता है इसमें हमारी बात की हुई है, हमारे वास्ते पत्र आया हुआ है। श्री मोहम्मद के साथ जी यहाँ लो ईसा का, इसलिए मोहम्मद लालदास जी महाराज कहते सुंदर साहब जी, बड़े धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ में, विश्वास के साथ में आप सुनो। यहाँ तक ईसे का इलम, ईसा स्वरूप धनी श्री देवचंद जी हैं। यहाँ तक जो बातें कही गई हैं धनी देवचंद जी महाराज जी की हमने बता दिया। क्या आया धनी देवचंद जी? रास आई, प्रकाश आई, कटुति आई, सुंदर साथ जी और करजवाणी, वेद भाषा। इस वेद भाषा के अंदर चारों वेदों का रहस्य यहाँ तक और सतगुरु देवचंद जी महाराज जी का इलम। अब यहाँ से आगे मोहम्मद को मिल चलेंगे, दोनों मिल जाएंगे। अब मोहम्मद को मिल चले कहो एक दिन, इसलिए जब दोनों मिल जाएंगे तभी एक दिन आदम होगा। एक को मिलेंगे, एक दिन आदम नहीं होने वाला है। एक तब एक पक्षी बात हो जाएगी। इसलिए दोनों तरफ की बात करना है, या चाहे वेद या कटे हो, सूर्य हो चांद हो, समझे नहीं, सब बातें एक रह करके चलना है। कतेब की पूंजी यहाँ लगे, कतेब की चर्चा में ना चलो। लालदास जी खुद बोल रहे हैं सुंदर साथ जी, यहाँ तक अभी तक जब तक उन्होंने कलमा नहीं सुना तब तक कतेब ग्रंथ की तरफ उन्होंने कोई बात नहीं की है। लेकिन जब कलमा सुना तहाँ से श्री इंद्रावती जी उन्होंने तुरंत बताया कि सतगुरु देवचंद महाराज जी ने कहा था। कलमा से हासिल हुआ दिया मोहम्मद मता, इसलिए मोहम्मद का मता, उनका ज्ञान, उनका वाणी उन्होंने ले लिया। लालदास को कहा आज एक बात पाई। दशरथ जी आपको ये बता दिया स्वामी जी ने, आप बताइए कि ये इस्लाम धर्म लगभग 1500 साल पहले शुरू हुआ है। ये इस्लाम धर्म शुरू ही हुआ है, उसके पहले नहीं था। बताओ, सारा पूरा हिंदू थे सब जगह पर, हर जगह पर हिंदू थे। ये हम लोगों की गलती हुई और हम लोगों की ही कमजोरी की वजह से सब कुछ हुआ है, सारा जो कुछ हुआ है। लेकिन अब अभी बात इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि इसके बिना कुछ गुजारा भी नहीं होता, इसके बिना कुछ होता भी नहीं है। मतलब कितनी बेमनस्ता फैल गई है, इतनी ज्यादा अंदर में दुश्मनी और शत्रुता दिखाई देती है। तब अर्ज करी लालदास ने हमको दिखाओ। उन्होंने तुरंत बताया, लालदास आओ, आज एक बात बताई हमने। कौन सी बात है स्वामी जी, कौन सी बात है हमें बताओ। तो बात कलमा की कर दिखाई सब। पूरी बात जो है लालदास जी महाराज जी को आप स्वामी जी ने सब कुछ बता दिया। श्री मोहम्मद कुरान ले आए, तुम्हारा मतलब। लालदास जी वो कुरान लेके आए हैं, लेकिन तुम्हारी मतलब है, तुम्हारी बात लाए वो है, लेकिन तुम्हारी सारी बातें इसके अंदर में लिखी हुई है। इत मोहम्मद सो मिल चले तब अहमद पाया। इसलिए बता रहे मोहम्मद मिले, इसे मिल गए दोनों को, एक सूत्र बन जाता है। एक सूत्र जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं, हम लोग पढ़ा करते तो इतना सरल बन गया है कि यदि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलाओ तो NO2 बन जाती है, समझे नहीं। इस सूत्र बहुत अच्छे काम आते हैं कभी कभी। तो ऐसे ही मोहम्मद मिले, इसे मिले तो उनका खिताब बन जाता अहमद। वो अहमद मिल जाते मेहदी में तो वो बन जाते ईमान। फिर जैसे तीनों मिलकर ईमान हो जाते हैं। ईसा और मोहम्मद मिले मारे दजाल सिताब। बोलो आप, सुंदर साथी हम आपके सामने देते हैं, 2-3 चीज देते हैं आपको। आप सीमेंट रख लो और आप रेती रख लो। अब आप छाप दो, उसको छपेगा, सूखी छपेगी, कभी भी लगाओ आप, करेंगे प्लास्टर हो सकता है। झूठा उदाहरण देते हैं, लगता नहीं लेकिन देना पड़ता है। आप लगाइए, उसको मिलाइए और लगाइए, नहीं लगेगा जब तक पानी नहीं लगाओगे। उसमें जब तक पानी नहीं मिलाओगे तब तक नहीं लगने वाला है, समझे नहीं। और जब लग जाएगा फिर ढूंढो पानी कहाँ है। जब वो लग जाए फिर बताना पानी कहाँ है। यही है, यही दिखता नहीं है।
है दोनों के साथ मिलाने वाला, उसी का नाम इमाम है, उसी का नाम इमाम मेहदी है। सुंदर साथ जी, ये मोहम्मद ईसा को मिलाने वाला ही इमाम मेहदी है, वो दिखता नहीं है जी। हाँ। अब लड़ाई करने को जाए पास सुल्तान। अब चलो, अब तो कि यहाँ पर स्वामी जी जानते हैं कि अहमदाबाद के अंदर में सजा हुई थी, कितना क्रूर था वहां पर कुतुब खान। ये सब पूरा साम्राज्य पूरा हिंदुस्तान में फैला हुआ था। हर जगह हमारे हिंदू सताए जाते थे, मंदिर हर जगह पर तोड़े जाते थे, हर जगह पर जो है ब्राह्मणों को, पंडितों को सताया जाता था। उठा के देखना यार, सनंदवाणी में एक चीज लिखी है, जितना हिंदू नहीं जानते होंगे उतनी बात सनंद में लिखी है, समझे नहीं? दावा करते हैं, उठा करके देख लो आप, जितना एक भी हिंदू नहीं जानता होगा उतनी बातें हमारी सनंदवाणी में लिखी हुई है। एक एक अंदर की बात लिखी हुई है, उनके सामने बोल भर दो, आपके सामने नजर नहीं मिला पाए। जैसे वेद की बात स्वामी जी करते थे, एक भी पंडित नहीं ठहरता था भक्ति उठ करके, ऐसे ही प्राणनाथ जी जब गद्दे की बात करते थे, अच्छे से अच्छा मौलवी, अच्छे से अच्छा उनका आलिम कहलाने वाला और उलेमा कहलाने वाला बोलवा, सब लोग कहते थे महाराज, हाथ जोड़ते थे, लेकिन बस वही थी क्योंकि वो लोग शरीयत की ढीठ हैं, समझे नहीं? उससे हमें कोई सरोकार नहीं, हमें उससे लेना देना क्या है, और ना हम उनका प्रचार कर रहे हैं। ऐसा मत समझ लेना कि प्राणनाथ जी उनका प्रचार कर रहे हैं, बल्कि उनकी पूरी ओपन पूरा खोल रहे हैं, उनका पूरा चिट्ठा खोल के रख रहे हैं, जो कभी किसी ने खोला नहीं है वो दिखा दिया जाए। आज भी यदि इस बात को जाहिर कर दिया जाए, उनकी तुतु में सब बंद हो जाएगी। लेकिन हम लोग सब अब क्या हो गए हैं, खूब मंडूक होकर के बैठ के रह गए हैं। इनको प्रथम दावत करें, चलो हम चलते हैं। प्रथम कहाँ चलना है? बोले दिल्ली चले। बताओ, बैठे हैं मेड़ता में, बात वहां हो रही है, और क्या कहाँ की बात कर रहे हैं? चलो इनके पास चलेंगे अपन, और इनके पास चलेंगे। बताओ, क्योंकि जड़ कहाँ है? जड़ कहाँ है? जहाँ से ये सब प्रमाण होता है, जहाँ पर ये चलता है, वहीं चलो। हमारी स्वामी जी का सिद्धांत था जड़ पर जाना, समझे? ऊपर पत्तों में नहीं, पानी देना, पेड़ में देना, जड़ में देना। इसलिए बोले चलो अपन बादशाह के पास चलते हैं। देखिए कितनी बड़ी गहरी सोच है। श्री देवचंद्र जी ने कही, आवे शकुंतल सकुमार। देवचंद्र जी ने कहा था कि शकुंतल सकुमार आएगी तब खेल देख पीछे फिरे, पहुंचे परवर। अपन घर वापस चलेंगे। वास्ते ढूंढ काढ़िए, लीला होवे जाहिर। चलो अपन चलते हैं, ढूंढ करके निकाले, ये लीला फैलेगी। अब कुली दजाल को मारिए, करद बदल। आप बोलो, यदि स्वामी जी को गद्दी पर बैठना होता, जो आप समझो, तो सूरत में बैठे रह जाते। उनको गद्दी चाहिए होती तो महामंगल धाम में गद्दी हो गई और वो नहीं जाते। लेकिन नहीं, उनको काम करना था धनी का, वो धाम का, सुंदर साथ का काम करना था। संसार में फैली हुई बेमनस्ता, संसार में अधर्म फैला हुआ था, उस धर्म के प्रति उनको, अत्याचार के प्रति उनको आवाज उठानी थी। इसलिए पिया प्राणनाथ जी गए, समझे? अत्याचार इतना फैला हुआ था, उस अत्याचार को मिटाना चाहते थे, इसलिए पिया प्राणनाथ जी आगे बढ़े और बढ़ करके उनको धनी ने दिया, ये तुम्हारा अस्त्र है, ये तुम्हारे, तुमको कौन सा अस्त्र चाहिए? न तुमको तलवार चाहिए, न तुमको कोई डंडा लाठी चाहिए, हम तुमको कह रहे हैं अस्त्र है, दोनों अस्त्र मिलने वाले हैं। देखिए आप, ये पुराण दोनों मिल रहे हैं, और दोनों मिलेंगे अब तो हर जगह जाकर के ऐसी बातें करेंगे उन शस्त्रों की, शस्त्र मतलब शास्त्र, उन शास्त्रों की शस्त्र को सुना करके लोगों की बोलती बंद करेंगे। उन कुरान की बातों को सुना करके उनकी बड़ी बड़ी बोलियों की बोलती बंद कर देंगे। उन्होंने कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया। बाकी हम लोग नालायक निकले, बाकी हम लोग जैसे अपने धनी के वचन को हम बाहर नहीं कर पाए, ना हम न कह पाए, न समझा पाए। ये हमारी गलती है। प्राणनाथ के ऊपर कभी उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं उठती है। सुंदर साथ जी, आप पानी भी तक समझो तो उसमें सब खुलासा हो जाएगा, तब साथ सबको होगी खबर। इसलिए जब अपन चलेंगे और जाकर के प्रथम इनको दावत करेंगे, ये हल्ला होगा, हर जगह शोर फैल जाएगा, हर जगह पर
कहां से कहां तक, चाहे वो नौतनपुरी हो, चाहे भरूच हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, और चाहे वो नदिया शहर हो, जगह जगह पर हवा जाएगी। कहे मोमिन हमारे सुंदर साथ वहां पर गए हुए, इसलिए गए कि बिना किसी के प्रचार हो जाएगा, हर जगह फैल जाएगा। भैया दिल्ली के अंदर में जाकर के इन्होंने कहा वातावरण पैदा कर दिया है। दौड़ेंगे आप अपनी, आप दौड़ेंगे, जिसको आएगा, जिसको आना होगा ईमान लेकर के आएगा, और जिसको नहीं आना नहीं आएगा। यह विचार करके मिलते से चले जाओ। बोलो लाला जी तैयार हो, करना है, इसलिए बेटे से अब चलते हैं यहाँ से। गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे, यहाँ से गोकुल होते हैं, मथुरा होते हैं, आगरा होते हुए दिल्ली पधारे। कोई दिन कहाँ रह के दिल्ली पहुंचे धाए। दिल्ली आते हैं तो केतिक साथ टटे का पहुंचे आए। सुनो हो गया, एक सुंदर सा ठट्टा नगर से आकर के यहाँ पहुंच गया। हरिराम चौधरी और चिंतामन लालमन, यहाँ पर दिल्ली के अंदर हरिराम भाई चौधरी और चिंतामन भाई भी आ गए। और रामचंद्र आए पहुंचा। कोई अब बता रहे इतने लोग आए, नाम बता रहे इतने लोग आए। ईश्वरदास चौबदार ए रहा वर्ष दोए, कोई 2 वर्ष रहा, कोई 7 दिन रहा। पीछे माया लहर में रह न सका कोई, बस रह गए कोई। अलूचंद भली बात सो लड़ा दज्जाल सो जोर। दज्जाल से, ये दज्जाल है मतलब कि जो इसने धर्म युद्ध किया है, और धर्म युद्ध के समय पर जिसने अपना सहयोग किया उसको बोलते दज्जाल से लड़ना। सौंपी अपनी आत्म कछु न आई खोर, इसलिए किसी को कोई प्रकार की डर, जब लड़े हैं तो लड़ाई में कोई डर नहीं। शेख बदल आइया के ग्रह कदम, देखिए सबसे पहले शेख बदल भाई आए, उन्होंने ऐसे चरण पकड़े कि छोड़े ही नहीं। बताओ कितने नाम आएंगे जो कि पन्ना धाम गए और वहां जाकर के वो है परिवार वाले आज भी रहते हैं। लड़ा दज्जाल शोषण मुख और न मारी, और कोई प्रकार की बेकर नहीं, ईमानदारी से लड़े। बसंत राय आइया राह कोई के दिन, रहने लगे पीछे बिरिया घर को बस होए के मन। बस होकर के बाबा चले गए। अनंत राम आई मिला लड़ाई के वक्त, लड़ाई के वक्त में जब हुआ तब वो भी आए, सेवा में शामिल रहा। सेवा में रहते शामिल भाई वो। तुलसी बिहारी दास और हरि एक दिन कोई कई सुंदर साथ का आना हुआ यहाँ पर हो। कोई एक दिन शामिल रहे फिर घरों किया विश्राम। कोई शामिल रहने वाला, कोई वापस जाता है। ये जो हरिराम भाई का बेटा हीरामन भाई आए। कोई एक दिन रहा सेवा में ने पीछे पहुंचा अपने वतन वापस गए। भाई मुकुंद दास ने सुना सूरत में तातम, जी महाराज जी ने सूरत में तातम सुना था, आ गए थे सूरत से दिल्ली आ गए थे। आए पहुंचे सैयद की हवेली झाक पड़ी आतम, सैयद की हवेली में आकर के रामचंद्र बेटे से पहुंचा इन सोबत। रामचंद्र जी भी इनके साथ में आए। कोई एक दिन रह के फिर घर किया, यहीं पर रहने लगे दिल्ली में। और शादी के तक आए के घर कहते साथ सुंदर साथ आए, कहीं गए, ये तैसे आना जाना बना रहा। पर बात न छूटे दिल से रहे इस्लाम सब दिल के अंदर धर्म की बात बनी हुई है, वो छूटती नहीं है। कहते मुनकर हुए सो पेट न सके इस्लाम, इसलिए शब्द पहली बार आया मुनकर, और एक आएगा मुनाफिक। 2 शब्द होते हैं। मुनकर का मतलब होता है कि वो सीधा सीधा ना बोलते, मुनकर मतलब ना, हम नहीं करेंगे। और जो मुनाफिक होता है वो खतरनाक होता है। वो आपसे बस हमें बोलेगा हम करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, सब करेंगे। और जब समय आएगा उस समय पर वो इनकार करते, इनको मुनाफिक बोलते हैं। इसलिए मुनकर मुनाफिक दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। कोई रहने वाला और कोई धोखा देने वाला भी है। जो मोह नीचा करे साथ कोई न कहे कलाम, इसलिए कोई मोह नीचा करेंगे शर्मसार हो जाएंगे। कोई दिन पीछे आइया गोवर्धन अटक से, गोवर्धन को भेजा था वहां से, बेटा से भेजा था अटक, वो आते यहाँ पर लौट करके। लाल दरवाजे आए रहा गंगा राम की दुकान। देखो सुंदर साथ जी कैसे मिलते हैं आकर के। आए गोवर्धन भाई खास थे, ये प्रणनाथ जी के भक्त थे, सूरत से चल करके आए थे, आवासी मंदिर के थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिल सके। दिल्ली में आने पर डायरेक्ट नहीं मिले। वो आकर के आशा जी कैसे मिलते हैं बोलो? गंगा राम की दुकान में। पहले आए गंगा राम की दुकान पर, फिर वहां से समाचार मिला कहाँ पर?
कहाँ बचन तारतम के कहे जो गंगाराम ने बताया। आशाजीत परो एक आशाजीत भाई हैं, उनको भी प्रबोधा है, उनको भी ज्ञान दिया। तिन पाया विश्राम, उन्होंने भी धर्म में शामिल हो गए। नैन सुख महाजन सो, हाँ उनसे भी बात की, कई वचन दो चार, उनको भी सुनाया। तिन्होंने अपने दिल में किया बड़ा विचार, उन्होंने बहुत विचार करके फिरते उर्दू बाजार में मिले हैं गरीब दास। उर्दू बाजार में गरीब दास जी मिल गए उनको, जिनका नाम नागजी भाई था। ढाई के दिन को मिले पूछी खबर खास, पूछा खास खबर, स्वामी जी कहाँ पर है, कहाँ साथ रहते हैं श्री जी आप हैं किधर, कहाँ पर है। सुंदर साथ एक साथ नहीं रहते, ये भी देखिए आप, सुंदर साथ बट करके रहते हैं, अलग टोली टोली में रहते हैं। तो कहते हैं सुंदर साथ कहाँ है और शिवजी साहब जी कहाँ है। मैं अपने साथ को लेकर आऊँ मैं वहाँ लेके आया हूँ, सुंदर साथ को हरी से मिलाना चाहता हूँ। पूरे विठल गौर के सैयद की हवेली में, फिर बताओ पूरे विठल गौर के सैयद की हवेली में गए। तहाँ श्री जी रहते हैं, मैं खबर करूँ उनसे, मैं उनको खबर करूंगा, जब वो कहेंगे बुलाएंगे तब ले जाएंगे, ऐसे नहीं ले जाएंगे। गोवर्धन अपने घर गया, आया गरीबदास, आए गरीबदास को लेकर के, खबर करी श्री राज को, आया गोवर्धन दास। बताया ना उन्होंने कि गोवर्धन आए हैं, बुलाना है कि नहीं, तो हम बुला के लाए। प्राप्त समय गोवर्धन लाया अपने संगी मिलाए, साथ ही लेकर के आए थे। सब आए कदमों लगे बीतक कहीं बनाए, अपनी बातें बताई। इन हवेली में आप मास रहे, 6 महीने तक रहते दिल्ली की इस हवेली में। तहाँ से लाल दरवाजे को ले चले उठ के, वहाँ से फिर लाल दरवाजे पहुँचे। यहाँ आए सुकुमार को पाती लिखी बनाए, यहाँ पर बैठ करके प्रथम पत्र लिखा जा रहा है शाह कुमार बाई के वास्ते। पिया प्राणनाथ जी और लाभनाथ जी बैठ करके पत्र लिख रहे हैं हिंदी में। 22 प्रश्न तिन में लिखे, और 22 प्रश्न लिखे गए थे उनको भेजने के वास्ते। इन पाती लिखने में रहे श्री जी और लाभदास जी रात दिन मेहनत की, उन्होंने रात दिन मेहनत करी, श्री जी सेवन की। शिव जी को से उन्होंने बड़े प्यार के साथ में ऐसे रात दिन मेहनत करके उन्होंने 22 प्रश्न तैयार करे थे। ये पाती लेके आए लाल दरवाजे, वहाँ से फिर लाल दरवाजे आए। ये सब स्थान देखिए आप, जहाँ दिल्ली में यहाँ की बीतक प्रारंभ हो रही है सुंदर साथ जी। अभी यहाँ से स्वामी जी हरिद्वार जाएंगे और लौट करके फिर दिल्ली में आएंगे। हवेली क्षत्रिय की श्री राज रहते में, उनमें स्वामी जी रहते क्षत्रिय की हवेली में। कहाँ आए बैठ के बड़ी गरीब मसलत, पहले सलाह करते सुंदर साथ से, कोई भी बड़ा काम हो बिना सलाह के नहीं करना। स्वामी जी पत्र में लिखते हैं कि सुंदर साथ जी बैठक कभी बंद नहीं करना, एक दूसरे के साथ में बैठ करके बातें करते रहना, उससे हमारे अंदर मनमुटाव नहीं आता है, हमारी दूरियां नहीं होती हैं। पास नजदीक आते हो और बैठक बंद कर देते हो तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। इसलिए कोई भी काम करना बिना सलाह के नहीं करना। पूछा विचार सबको कहा करना। बोलो ये पत्र लिखा गया है, सब तैयार हो, हम पत्र भेज रहे हैं। तो बोले हाँ, सबने हाँ बोल दिया। आशाजीत आइया लगा सिराज के कदम, आशाजीत को बुलाया गया, वो प्रणाम किया स्वामी जी के पास में। तब ये विचार पूछिया कहा करना। देखो भैया ये पत्र ये लिखा गया है, ये पत्र भेजना है, तुम्हारा क्या विचार है इसमें। तब आशाजीत को पाती पर सुनाए, आशाजीत को पत्र पढ़ करके सुनाया गया। सुन के उन्होंने उत्तर दिया, इस बात क्यों दिखाई। जैसी पत्र पढ़ा चौंक गया, एकदम से हैरान हो गया। अरे मालिक ये क्या कर रहे हो, ये पत्र हिंदी में और आपने लिख दिया, औरंगजेब को लिख दिया है। यह तो हिंदुओं का हमेशा रहे दुश्मन है, तो बहुत बड़ा खट्टा दुश्मन है। रात को मना देखे ही आपका आवत सुबह उठ करके मुँह दिखाना नहीं चाहता है। सो पाती हिंदवी की क्यों कर सुने का, तुम्हारी हिंदी की पत्र को नहीं दिखने वाला ना सुनने वाला है। शरीयत है जोरावर ए पूरा मुसलमान। शरीयत का मतलब होता सरकार, सरकार मतलब सत्ता, सत्ता मतलब हुक्म। इतने से हम 3 बातें बता दी आपको। उन वचनों को परिवर्तित करके हकीकत पर ले आए, इसलिए उनकी सत्ता है। यहाँ पर सरकार पूरी चल रही है, हिंदुस्तान के अंदर में हुकूमत चल रही है, उसी की चल रही है हर जगह पर। और उस हुकूमत से, उस सत्ता से, उस सरकार से तुमको लड़ना है। हम तो भैया हम तुम लड़ेंगे, देखा हम नहीं लड़ सकते, ना हमारी हिम्मत है, ना हम जाएंगे। ये पत्र वो तुम ऊपर से हिंदी में लिखी हुई हो, तो मरना है क्या हमें। मास दो यहाँ रहे हो चर्चा वेद वेदांत। पहले शब्द सुन करके घबरा गया वो,
2 महीने तक रहे यहाँ पर। उसके बाद में ऊपर अटारी के बैठते हैं एकांत, एकांत बैठ करके मसलन सलाह करते रहते हैं नित्य प्रति। इत सूफी एक आवत चर्चा सुनाई दाए, उनकी समाज का एक संत, अपने यहाँ पर साधु बोला जाता है, उनकी भाषा में सूफी बोला जाता है, इसलिए वो भी एक आता था और सुनता था, वो उनकी वाणी को सुनता था, प्राणनाथ जी की वाणी को सुनता था। मीठी लगी तिनको लालच कोई धाए, उसको चर्चा अच्छी लगी प्राणनाथ जी की, इसलिए चर्चा सुनने के बहाने वो रोज आने लगा उनके दीदार के लिए। दयाराम दिल प्रेम सो आए तिन ईमान, और यहाँ पर दयाराम को भी ईमान आ गया। दिल्ली के अंदर में दिल्ली के रहने वाले दयाराम भाई है, चंचल भाई है, गंगाराम भाई है, यहाँ के सुंदर सा ले आया सबके देखते है खास सहयोग में, खास सहयोग की पहचान है। दयाराम को ले आइया ये जो भाई नैन सुख, मतलब कहने का है एक से दूसरा, दूसरा से चौथा, ये तरह से लोग जगह जगह करके लोगों को समझा करके धर्म में ला रहे हैं। सुख दयाराम जो पाइया सो कान जाए, क्या कहें, दयाराम को कितना सुख मिला है। चंचल आगे चर्चा करी जो दयाराम ने चंचल भाई को सुना दी चर्चा, यह भी ईमान आइया बड़ा पाया विश्राम। एक जो सुनता है वो दूसरे को सुनाता है, दूसरे को तीसरे को सुनाता है, इस तरह से एक से अनेक होते हैं सुंदर सा। हरि प्रसाद हर करण चर्चा सुनी न किन, उन्होंने सुनी नहीं लेकिन वो दर्शन करके ले आए, इन दो भाइयों को ले आए विषय सुख, एक सुख को लेकर के आए। ये दो भाई प्रेम सो चर्चा छिपके सुनते, ये बताना है कोई कुछ छिप करके सुनता है चर्चा, ईमान पूरा किसी को लगता है कि नहीं ये प्रणामी धर्म है, कोई बोलता है नहीं ये प्रणामी धर्म में ऐसी बातें होती है, आना नहीं चाहता, बताओ वो उसको एक अंदर से एक गुरूर रहता है अंदर में कि हम कैसे जाएं उनके मंदिर में, हम कैसे जाएं सत्संग में, लेकिन उसको बाहर से अति माइक को सुनाई देता है तो उसके धन्यवाद, उसके कान में शब्द पहुंच गए और पहुंच गए, हो सकता है वो आगे खड़ा हो जाए। यही प्रसंग हुआ था एक बार करनाल के अंदर, बोलो सुंदर साथी, जीता जागता उदाहरण हमारे महाराज श्री कृष्णानंद जी थे, बोलो, और वहाँ हम भी तक कर रहे थे और यही प्रसंग आया बिल्कुल ऐसे। तो वो वहाँ पर सरदार जी बगल बोर का घर था, मंदिर से लगा हुआ घर था, सरदार जी अपने आंगन में चारपाई डाल करके सुना करते थे रोज चर्चा। कोई प्रसंग आ गया, आने का देखो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो छिप कर के सुनते हैं लेकिन उनको लाज आती है, उनको सामने आकर के सुनने में उनको लाज शर्म आती है कि हमारा धर्म ऐसा है। साध जी बड़े, हमने बहुत शब्द वहाँ पर बोले, अगले दिन सरदार जी सामने आकर के बैठ गए, बोले आपने तो ऐसा शब्द बोल दिया कि हमसे रहा ही नहीं गया है, बताओ आज साहब जी आज वो जगह मंदिर में है, वो अपना घर जगह मंदिर में जाती कोई देता है क्या, देखे गए वो लोग, भले दूसरी जगह रहने लगे, ऐसा वो जगह पहले अच्छी थी, कहने का था तो हमको आज भी याद है बहुत समय का, तो किसी किसी को असर कर जाता है, शब्द लग जाते हैं। तो ऐसे कोई ऐसे थे जो छिपके सुनते थे और वो डर की वजह से नहीं आते थे, लेकिन वो ईमान उनका पक्का था। ईमान पूरा लियाए पर बड़कों से डरते, ईमान तो पक्का था लेकिन बड़े लोगों से डरते थे कि जाएंगे तो डांटेंगे, वो गुस्सा करेंगे। और भिखारी दास ने कल चर्चा सुनी, उन्होंने भी चर्चा सुनी, दोस्तों बोले यार आज ढीले क्यों हो, ऊपर की पहचान सो सेवा करी, ऊपर की पहचान से सुना है। श्री आज को घरों पधराए के और गाया था, घर में और गाया उन्होंने, साथ सबकी सेवा करी होए के दिन कुशल करके सेवा की सबकी उन्होंने। गंगा रामित आवत खाली हाथों न कब, कहने का कि धनी की सेवा में आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं, पावे कुछ जो कुछ वस्तु पाते हैं वो लेकर के आते बाजार से, पावे बली वस्त्र बाजार से राज आगे धरे सब आगे रखते हैं आकर। दयाराम जो आवत लियावे मिठाई पकवान लेके आए, नए नए मेवे लेके लियावत दले ईमान, ईमान से लेकर के मेवे मिठाई पहुँचते हैं। चंचल अपनी दुकान से लियावत कर चोरी, अब कोई कोई बड़े बड़े भाव से चोरी करके ले आता है। अब बोलो आप सुनो, प्रकरण सुनते हैं, हुक्म चोरी कर ला, बताओ, और पानी में जो आता हुक्म से ही खून कर देते। पढ़ो आप पानी को, पढ़ा नहीं पढ़ा, प्रकरण आता है पूरा, तो हुक्म से उनका हुक्म है तो चोरी कर ले, हुक्म हो तो कोई दुश्मन बन जावे, हुक्म से सज्जन, हुक्म से मित्र, हुक्म हो जावे, वही मित्र हुक्म हो जाए तो दुश्मन बन जावे, और वही जो है दुश्मन हमारा प्रेमी बन जावे, उनका हुक्म चलता है जगह पर।
लियावे श्रीराज के वास्ते हम करी। एक लेकर के आते हैं। कुटुंब कबीला लड़ते जत रहे हमेशा। पर हमेशा परिवार के लोग लड़ते थे, क्या करते हो, कहाँ जाते हो लेकर के, तिनका मुँह मार के काउना छिपा करके लेकर के आते थे। रामचंद्र पंसारी ने करी अपनी पहचान से खिदमत अपने मापक करी ऐसी जान करके सेवा की। महाजन जेठा वेदांती चर्चा सुनता दिल्ली के अंदर में ऐसे लोगों की वहाँ पर आनंद आगमन होता है। सुकन भले चीरता पर छुटन सुन मकान। पर कोई बचत तो पहचानते हैं, लेकिन किसी से ये माया नहीं छूटती है। अब ये विचार करने लगे क्यों ये बात सुन। अब विचार करते हैं, बोलो सुंदर साहब जी, ये वचन, ये अपना पैगाम, ये संदेश बादशाह के पास कैसे जाएगा। इत बैठे ना बनत बड़ा यहाँ बैठने नहीं आए हम, यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर अपने को संदेश पहुँचाना है। कोई जगह पकड़ के लड़े इनसे हम। ऐसा करें, अपन एक स्थान नियत कर ले, निश्चित कर ले, और फिर वैसे स्वतंत्र होकर के अपन लोग इनसे फिर धर्म की बातें करें। वचन इन्हें सुनावने को इलाज कोई इन्हें वचन तो सुनाना है। बोलो अच्छा, एक बार वचन तो सुनाना है, हाँ करे ना करे, माने ना माने, लेकिन अपना पद उतारना है और कुछ नहीं है। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। ऐसा विचार करके दिल से चले जब, दिल्ली से चले शाहजहां पर बोड़िया में आए पहुँचे तब। वहाँ स्वामी जी शाहजहांपुर बोड़िया पहुँच गए। कि ताक साथ दिल्ली में रात के आप चले। और सुंदर साथ दिल्ली में छोड़ के और आप आगे गए। हम लेंगे पीछे कवर जाएंगे और कहते हैं हम तुम्हारी समाचार लेते रहेंगे। श्री महामत गए साथ जी याद करो धनी तुम। साथ जी इस समय को याद करिए आप सब। उत्तरी में रागती जगाओ अपनी आत्मा। कितनी बड़ी कृपा उतरी है, अपने आप को सावधान रखो और अपनी आत्मा को पवित्र करो। लक्ष्मीदास पर हंसी। इन समय सूरत से आए पहुँचे लक्ष्मीदास। प्रसंग तो चलना था हरिद्वार का, प्रसंग चलना था पत्र भेजने का, लेकिन बीच के अंदर लालदास जी महाराज जी ने एक प्रसंग रख दिया कि लक्ष्मीदास जी थे, वो सूरत से आए और उनके ऊपर में कुछ हंसी इस तरह से आई। रूपाबाई को लेके बेटी जमुना आकाश अपने धर्मपत्नी को लेकर के वो सेवा में आए थे। और भाई नारायण दास और गोविंद काश, ऐसे खास लोग सुंदर साथी सूरत से आए थे। रामबाई को लेके दिलराज चरण की आस की सेवा के वास्ते आए। और सवाचंद छत्री भागवती हरिनाम साथ में आए भागवती भाई। कहते एक दिन संग्रह पीछे किया माया में विश्राम। माया में रहे। लक्ष्मीदास के घर में ने अब लक्ष्मीदास जी के घर के अंदर में ऊपरी दृष्टि भाई जोर। ऊपरी दृष्टि मतलब है कि इनके ऊपर में ऐसा होने लगा कि दर्शन होने लगे, इस तरह से ये जो है बातें और चर्चा वार्ता करने लग गए। राजे दीदार दे वही कछु न दिल में कोई कमी नहीं है, राज्य दर्शन देते हैं इनको। ये तो आरोग ने आ वही आवत बड़ा आवेश हैं, बड़ा जोश इनको आता है लक्ष्मीदास जी को। किस वास्ते माया का कछु न रहा। माया की तरफ में इनको कोई भी वो बल नहीं रह गया। ये लक्ष्मीदास जी सेवा कर रहे हैं और राज के दिल में हंसी करने का काम। राज जी चाहते थे इन पर हंसी की जावे। इस वास्ते बातें करें वायदा किया इसे वादा करते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, आज से सुकुमार भाई आवे 8वें दिन। आपने बोल दिया आज से 8वें दिन में सुकुमार भाई आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। तब राज बड़ो आदर किया, कहे बैठाओ जोड़े सही है। स्वामी जी उसका बड़ा आदर करने लगे। लक्ष्मीदास जी ऐसा होने वाला है तो हम हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ बैठो, जोड़ी गांधी पर बैठो। यह श्री राज की कृपा काहू ऊपर होए, तुम्हारे द्वारा होना होगा, तुमसे काम होना होगा। चलो राज्य की मेहरबानी तुम्हारे पर होगी। सो मेरे आगे होए या काम करे सोए। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो भी धर्म का काम करेगा वो हमारे आगे हो सकता है। हमें कोई बुराई नहीं है, हमें कोई निंदा नहीं है, कोई आक्रास नहीं है, बिहारी जी नहीं है कि कोई आगे जावे उसके ऊपर में को नाराज हो जावे और उसके कहें तुमको धर्म से अलग कर दिया। नहीं, ये यहाँ सिद्धांत है। ये बताना चाहते हैं कि जो धर्म का काम करेगा आगे होगा, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। हाँ, जो मेरे आगे होए या बैठे मेरे या साथ बैठे आगे चले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुंदर साथ जी, धनी का काम है, धर्म का काम है। इसलिए हम लोग ये सोचते रहते हैं कि वो आगे बैठ गए, वो पीछे बैठ गए, वो ऊपर बैठ गए, वो नीचे बैठ गए। एक सोचने की जरूरत नहीं है, समझ गए। हम सब मूल मिलावा में एक ही हैं, परम धाम एक ही है।
कोई ये कह नहीं सकता कि हम ऊपर और नीचे, कोई नहीं है। इसलिए कहना चाहते हैं कि सब साथ एक समान समझना चाहिए। जो श्री देवचंद जी सिर पर है तो करो नहीं चित मोह। जी सतगुरु महाराज जी का आशीर्वाद है तो किसी तरह से अपने गुण को भंग नहीं करना। नहीं तो मेरा पीछा कोई छोड़ो, और यदि जब नहीं होता हो तो हमारे साथ में छोड़ना। ए प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्मा को जगाइए, ताकत को लेकर के। तब का लक्ष्मीदास ने मुझसे मैं आगे तो नहीं बढ़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बराबर जरूर बढ़ सकता हूँ। पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा सकुमार जगाऊं सोए। कुमार को जगाएंगे, आपके बराबरी बैठेंगे। दिन 2-3 जोड़े बैठा, फिर आड़े आई शर्म। बराबर बैठा स्वामी जी के साथ में, फिर उसको शर्म आई। श्याम भीम ताना मारते तब दिल हुआ नरम। श्याम भट्ट भीम भट्ट सूरत से आए थे, वो लोग तर्क करते हैं और क्या कहते हैं, जब 8 दिन पूरे हुए श्री राजेंद्र जी अब तो जो है तुम शाकुमार को जगा दोगे, शाकुमार आ जाएगी 8वें दिन में, ऐसा तर्क करते थे। और जैसे 8 दिन होते हैं वैसे ही तब इनने अर्ज करी करो पूरा उनको, उन्होंने प्रार्थना की कि धनी ये काम करो, बस जैसे ही कहा वैसे ही धनी अलग हो गए। तब राज से जुड़े हुए तब हंसी हुई थी। इसी को बोलते हैं हंसी होती है। ये तो नहीं मुकर्रर, ये भगत रोज मुकर्रर पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है, ये तो क़यामत के समय पर होने वाला है। फिर एक विचार करके दिल्ली से चले जब अब स्वामी जी वहाँ से इतना विचार करके दिल्ली से प्रस्थान करते हैं। शाहजहांपुर बोड़िए आए पहुँचे, शाहजहांपुर बोड़िया आकर के पहुँचे, तहाँ आजू माजूज ने बड़ा क़यामत के निशान शुरू हो गए आना। क़यामत के समय अब प्रारंभ हो चुका है। तो आजूज और माजूज जिसको कहा गया है, दिन और रात कहा जाता है। ये कोई दिन में मरता है, कोई रात में मरता है, समझे नहीं, इसी का नाम है। ये हाफिज की संतान बोली जाती है और इसके बारे में मार्कस सागर में बहुत खुलासा करके कहा गया है। दिन रात, दिन और रात, दिन के अंदर में 3 सेना होती है और उन 3 सेना के अंदर में तूला तामा सामा, सुबह दोपहर और शाम। आपको शब्द बदल करके बता रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ तूला तामा सामा, सुबह दोपहर और शाम। और जो माजूज होता है वो एक तरफ में रहता है, एक ही दृष्टि उसकी होती है रात्रि को, वो होता है 1 गज का और ये होता है 100 गज का। आजूज होता है 100 गज का, क्योंकि दिन में 100 तरफ में हमारी ख्वाहिशें जाती हैं, इसलिए 100 गज बोल दिया है। और ये रात्रि जो माजूज होती है वो 1 गज का, क्योंकि हम सोते हैं तो हमारी दृष्टि एक ही तरफ होती है। ये खाता है, लोगों को ले जाता है, अपनी आगोश में समेट लेता है। ऐसे समय में आजूज और माजूज आए और उन्होंने पकड़ना शुरू किया। उसका नाम होता है मनकत। चलो बोलो, मरगी पड़ी इन समय इसको हिंदी भाषा में मृगी बोलते हैं, मरगी, और उनकी भाषा में मलकत बहुत झलुकिया बोला जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसको हैजा बोला जाता है। ऐसे समय पर फैल गया। इन समय बोड़िए में पकड़ा नागजी को। नागजी भाई फंस गए। नागजी भाई जो सूरत से आए थे और उनको पकड़ लिया। अब उनको बिल्कुल तैयार थे और चल दिया उन्होंने। स्वामी जी ने कहा गड़बड़ हो गया, उनको धाम दिखा करके वापस लेकर के आए। मलकल मोत जलूबिया तब मारा तिलगामो, इसलिए उसको स्वामी जी ने नाश कर दिया, भगा दिया मार करके। श्री धाम दिखाई के दिया अपना जोश, उनको धाम का दर्शन करवा दिया। नागजी भाई को अपना जोश दे करके वापस ले लिया। तब काल को मारिया हो गया परामोश, उस समय पर काल को मार दिया, ठंडा हो गया। अभी जरूरत नहीं है। आजूज माजूज को शांत कर दिया। आजूज माजूज फिर आएगा जब रामनगर आएंगे। यहाँ उसने थोड़ा हल्का अपना रूप दिखाया और वो शांत हो गया। इत सरदार छत्री रहे तिल करी ऊपर की पहचान, छत्री ने ऊपर की पहचान की, सेवा करी जिन मापक, उसी मापक उन्होंने सेवा की स्वामी जी की। यहाँ से निर्मल दास को और जने जो 4 लोगों को निर्मल दास जी के साथ में खड़काड़ी राजा के पास भेजा गया। खड़काड़ी राजा पास भेजे कर स्वामी जी यहाँ शांत नहीं होते हैं, हर जगह पर
जहाँ देखते हैं कि यहाँ राजा है, यहाँ राणा है, यहाँ बादशाह है, यहाँ महाराजा है, जहाँ पर भी है अपने साथियों को भेजते हैं। अब यही चाहते हैं कि कोई ना कोई जग जाओ, कोई ना कोई समझ जाओ, हिंदू धर्म की रक्षा करो। अपना हिंदू धर्म इस समय पर बहुत नाजुक अवस्था पर है, स्थिति पर है, इसलिए हर जगह प्रयास करते हैं। और प्रयास ये करते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं सकुमार शत्रुघ्न होगी, कोई ना कोई, तो क्योंकि शत्रु ने कहा था कि वो दोनों स्वरूप हंस रहे हैं, तो निश्चित करके किसी न किसी राजा महाराजा सम्राट होंगे। वो कहाँ जाए देखिया तो ये जागा नहीं जो देखा जाकर के, तो ये स्थिति उनकी योग्य नहीं थी। दिन 10 इत रह के फिर आए मिले संजोग, वापस वहाँ से आ गए निर्मल दास जी, वहाँ से वापस आकर के मिल गए स्वामी जी से। तब विचार करके जो सिर पर थे सुकन, अब जो सुकन है ना वचन, कि ये जो वचन उन्होंने लिखे थे, आशा जी को सुनाया था, उन वचनों को क्या किया जाए, शब्दों को क्या किया जाए। सो शोभा दई मेहमत को पहचान करे मोमिन। हो सकता है इनको हिंदी नहीं समझ में आती है, तो ये शोभा मोहम्मद की उर्दू वचन में लिखा था, उर्दू भाषा में लिखा जावे। चलो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, इन शब्दों को बदल करके लिखते हैं। इन बात शब्द फेर के किए जब तैयार, इन शब्दों को बदल करके तैयार किया, बताओ, उनको लिख करके अब वो उर्दू में लिखाया गया, उर्दू भाषा में लिखवाया गया। तब भीमलाल दास को कहा देव पैगाम भाई लालदास जी जाओ पैगाम लेकर के जाओ। तो लालदास जी भी भाई उसको लेकर के, पत्र को लेकर के चलते हैं, शाहजहांपुर कोरिया से चले और यहाँ आते हैं दिल्ली में। तब दोनों तैयार होंगे, सिर चढ़ाया हुक्म, दोनों धनी का हुक्म लेकर के बिल्कुल प्राण की बाजी लगा देते थे। सुंदर सा धनी का हुक्म मिला नहीं और वो तैयार होते थे, तो आप वहां से चल करके दिल्ली तरफ प्रस्थान किया। चले बोरिया शहर से आए पहुंचे दिल्ली। हम शब्द है लालदास जी के लिए, लालदास जी लिख रहे हैं, बोले हम शाहजहांपुर बोरिया से चले और जैसे दिल्ली आए वहां पर इल्हाम हो गया। इल्हाम कितनी बार हुआ था? एक बार हुआ था भोजनगर में, एक बार हो गया जूनागढ़ में, फिर इल्हाम यहाँ पर हुआ। ये उनको आकाशवाणी हुई, उनको ये वाणी आकर के भविष्यवाणी आई और क्या बोल दिया उस समय पर कि तुमने जो पत्र भेजा है, तुमने जो समाचार भेजा है, अभी नहीं होगा, कोई चूक हो जाएगी, इसमें अभी कोई बात नहीं बन पाएगी। इसलिए उसी समय पर स्वामी जी ने दूसरे सुंदर साथ को दिल्ली भेजा, शेख बदर को भेजा, दौड़ के जाओ और लालदास जी को बोल देना कि अब तुमको ये आदेश अभी नहीं है, रुक जाना। पीछे थे जब राय ने दिया, जब इनाम दे दिया, तब यह पैगाम जो भेजिया पर होगा नहीं होने वाला है। पीछे से कांजी भाई को सिराजे कांजी भाई को भेज दिया कि जाओ बोल दो ये वही कांजी भाई है जो अहमदाबाद में आए हो, जो जूनागढ़ में थे, ये कांजी भाई है। बैठे दिल्ली में बराबर हकीकत आया सब। बैठने का मतलब होता है प्रवेश करे, जैसे दिल्ली में हम प्रवेश करे ही थे और वैसे ही कांजी भाई आए और मिल गए। तो कहते हैं कि धनी ने बोला है कि ये पत्र अभी नहीं देना, तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसूख, तुमको पैगाम देने का मनसूख रद्द हो गया है, अभी नहीं देना। ये तुमको ना मानेगा, पड़ेगी इनसे चूक हो जाएगी तो हमको आवने दो, आएंगे करें विचार। वहाँ पर आएंगे तब विचार करेंगे, जैसा लाग देखेंगे तैसा करेंगे, लाग बोलते मौका देखेंगे, जैसा समय देखेंगे वैसा फिर से अपन विचार करेंगे। हरिद्वार प्रसंग माँ से की तरह के फिर चले हरिद्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सुंदर साथ जी अब हरिद्वार का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है और यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि स्वामी जी जब हरिद्वार पधारते हैं तो हमारे हिंदू समाज, हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार कुंभ के मेला 4 जगह पर हुआ करते हैं। हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में होता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है। और इसलिए होता है कि कोई समय पर देवासुर संग्राम हुआ था और उस समय पर समुद्र मंथन हुआ। जब मंथन हुआ तो उसमें जो है देवताओं ने और देवताओं ने ये निश्चय किया कि मंथन होगा, सागर में से जो कुछ भी रत्न निकलेंगे, जो कुछ भी निकलेगा वो हम लोग बांट देंगे, एक एक करके बांट देंगे। अब बांटा उसको किस तरह से? बांसुरी नाग की दुरस्ती बनाई, बताइए आप,
मंदराचल पर्वत का उन्होंने मथानी बनाई और इस तरह से मंथन किया तो बासुकी नाग का मुंह तो राक्षसों को पकड़वा दिया और पूंछ देवताओं ने पकड़ा दिया। ये देवताओं की तरीका है। और फिर मंथन हुआ तो उसमें से निकला जहर, निकला बताओ जहर निकला तो कौन पिएगा? शिव जी पी रहे हैं, पी नहीं सकते थे, गले के नीचे नहीं था, इसलिए उन्होंने गले में रखा, हला हाल बोलते और उन्होंने गले में रख लिया, इसको उनका नाम नीलकंठ हो गया। समझे? तो अपन में भागवत हो जाएगी, तो सब चर्चा बदल जाएगी। थोड़ा सा बता रहे हैं। एक तरह से मंथन में उसमें एक घड़ा अमृत का निकला, उसको कुंभ बोलते हैं, कलश निकला और वो ये निश्चय था कि राक्षसों के हाथ में आ गया, राक्षसों के हाथ में आ गया। ईमानदारी से वो पीने लग गया, राहु पीने लग गया। जब देख लिया नारायण और लोगों ने तो बोले अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे भैया। तो उसको मारने के लिए दौड़े वो, तो जहां तक उसने पी लिया और गले में उतर गया, इसलिए उसको काट दिया। तो ऊपर वाला राहु, नीचे वाला केतु, दो एक के दो हो गए राहु केतु, इसलिए राहु केतु किसी को पड़ गए तो आपत्ति आपत है। तो चार लोग होते हैं, ये पूरी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर देते हैं, राहु और केतु, शनि और मंगल, ये दोनों चार मिल जाए तो समझो कि चौकड़ी पूरी काम कर देती है। तो यहाँ पर इन्होंने देवताओं ने जिस तरह से इसको छुड़ाया, उसको पीछे पीछे भागे। वो अमृत जहाँ जहाँ पर छलका है, जहाँ जहाँ गिर गया है, वहीं पर ये कुंभ का मेला होता है। राशि होती है, सूर्य में राशि होती है। कौन सी राशि 12 साल के अंदर में आएगी तब वो प्रयागराज में होगा, कौन सी राशि आएगी तब वो हरिद्वार में होगा। हर 12 साल में आती है, इसलिए यहाँ कुंभ का मेला था। और कुंभ के मेला के अंदर में 9 खंड के लोग होते हैं। जैसे मृत्यु लोक के अंदर 14 लोक में मृत्यु लोक है, 50 करोड़ जुने वाली विस्तार वाली ये जमीन है। यहाँ पर 9 खंड के लोग निवास करते हैं, लेकिन 9 खंड के अंदर में जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के अंदर भरतखंड है। यहाँ पर सब जमा होते हैं, चारों संप्रदाय के लोग, 4 दशनाम सन्यासी, घट दर्शनी, सब तरह के। आप कहीं पर मत जाओ, आप कुंभ के मेले में जाओ, सब मिल जाएंगे, 9 खंड के लोग मिल जाएंगे। स्वामी जी भी गए वहां जाकर, और यहाँ आते हैं तो आकर के वातावरण ही कुछ दूसरा दिखाई देता है। उस वातावरण के अंदर में सभी लोग हैरान हो जाते हैं, अरे हमारा धर्म है, हमारा धर्म है, प्राचीन है, पुरातन है, हम लोग पहले से ही है, सनातन है। किसी से पूछ लीजिए, सनातन से नीचे बात नहीं करता है। और उनको ये मालूम नहीं है कि सनातन है, पुरातन है तो निजानंद है। यदि आप वेद से देखो, आप शास्त्र से देखो, कुरान से देखो, आप अक्षराधाम से देखो, तो इससे जैसा कोई पुरातन कोई हो ही नहीं सकता, इसका जैसा धर्म ही नहीं है। अब वहां पर गए तो सब धर्म के लोग आकर के इकट्ठे हो गए, क्योंकि सुंदर साथ जी 13 अखाड़े होते हैं पूरे विश्व के अंदर में, 13 अखाड़े होते हैं। और अब एक और अखाड़ा बन गया है जो विशेष करके बनाया गया किन्नरों का, समझे। इसलिए इनमें ही चाहे कोई भी समाज का हो, वे पूरे विश्व के अंदर में इन 13 में आ जाते हैं, लेकिन निजानंद नहीं आता किसी में, वो किसी में नहीं आता है। आप वहां जाकर देखोगे सबकी जन्म कुंडलियां लिखी हुई हैं, हमारे बाप दादों बता, वहां जाकर के देखो, बता देंगे तुम्हारे कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले, सब बता। तो वहां स्वामी जी गए, सब लोग वहां पर मिलते हैं और सब आकर के एकदम से आपका धर्म नया है, आप नए नए दिखाई देते हो, हम लोग पुराने हैं, प्राचीन हैं। ऐसे हरिद्वार के अंदर में विक्रमादित्य विक्रम संवत 1735 की साल में, हिजरी सन 1090 की साल में यहाँ पर शाका शालिवाहन का 1600 पूरा हुआ। शाका यहाँ पर द्वितीय अभिनंद का प्रारंभ होता है। ऐसे समय में प्रिय प्रणनाथ जी हरिद्वार कुंभ के मेला में पहुंचते हैं, जहाँ पर 4 धर्म के लोग मिलते हैं, वहां पर 4 वर्ण के लोग मिलते हैं,
4 आश्रम के लोग मिलते हैं। सभी लोग ने अपना अपना डेरा डाला हुआ है, अपनी अपनी ध्वजा, अपना अपना निशान, अपनी अपना प्रचार, अपनी अपनी भक्ति, अपना अपना ज्ञान और अपनी अपनी परंपरा। जहाँ परंपरा शब्द आई सब कुछ आ गया। उस परंपरा के अंदर में उसको बोलते हैं, अपने सिद्धांत को पद्धति कहा जाता है। उस पद्धति के अंदर में 23 सूत्र होते हैं, एक नहीं 23 सूत्र होते हैं। उन 23 सूत्र के अंदर में शिखा क्या है, सूत्र क्या है, मंत्र क्या है, ऋषि कौन है, संप्रदाय किसने बनाई हुई है, उसमें मिलता क्या है, आदि आदि तरह से 23 बिंदु बनते हैं। और इसी को बोलते बायोडाटा। ये बायोडाटा है, हर कोई अपने समाज का बायोडाटा वहां पर बता रहा है। इसमें किसी का भी ऊपर नीचे नहीं है। कहाँ पर स्वामी जी हर किसी की बात सुनते हैं। इसलिए सुंदर जी ये संप्रदाय कल प्रारंभ होगी और कल ही अपन इसको पूरा करना चाहेंगे। आज के यदि शुरू करेंगे तो करिए है पूरा नहीं हो पाएगा, समय भी पूरा हो गया है। इसका क्या करिए। हाँ, मास एक रह के फिर चले हरिद्वार, फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में, आए हरिद्वार में, ताको कहूँ विस्तार,